भजन गा लिए, प्रभु की याद आ गई, लेकिन जीवन नहीं बदला। क्यों? क्योंकि जो भगवान ने कहा उसको नहीं माना। जो भगवान ने हमारे जीवन के कल्याण के लिए नियम बताए, सिखाए, हमें हमारा मार्गदर्शन किया, अर्जुन का 18 अध्याय बना करके वहां पर उस बात को नहीं माना, इसलिए हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं आया। हमारे ब्लड प्रेशर, शुगर, अस्थमा, साइनस, माइग्रेन, जोड़ों के दर्द, कैंसर, ये ठीक नहीं हुए। जो भगवान ने बताया कि आपके रोग ऐसे दूर होंगे, उसको भी दिमाग में समझ करके जीवन में धारण करना। ये भजन तो गाया और खत्म हो गया, उसके बाद फिर वही काम करने शुरू कर जो पहले करते थे हम लोग, तो क्या होगा? वही जीवन वैसे शुगर कभी बढ़ गई, कभी घट गई, कभी बीपी बढ़ गया, कभी घट गया, उसी में फंसे रहे। तो भगवान ने कल बताया था कि भोजन 3 तरह का है और कौन से नियम हमें पालन करने हैं। युक्ताहार, विहारस्य, युक्तादेश्य कर्मतो, युक्ता स्वप्न बोधस्य, योगो भक्ति दुख। तुम्हारे सारे दुखों को नाश करने के लिए अपने जीवन में 5 नियमों का पालन करो। कल सारे नियम खोल करके बताए थे आपको। युक्त आहार, भगवान कहते हैं जो भोजन मैं तुम्हें बना करके देता हूँ, सबसे पहले उस भोजन को खाना शुरू करो। युक्त आहार, भगवान कैसे भोजन देते हैं? बना के, पेड़ पौधों के माध्यम से, जमीन से। वो मनुष्य तो नहीं बना सकता कोई। मनुष्य तो जमीन में बीज बो सकता है, पानी लगा सकता है, गुड़ाई कर सकता है, लेकिन फल नहीं लगा सकता। पेड़ लगा सकता है, लेकिन पेड़ को फल नहीं लगा सकता, वो परमात्मा लगाता है। इसलिए वो जो फल हमें देता है बना करके, उसको युक्ता आहार कहते हैं भगवान। कि सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों, जो मैं तुम्हें बना कर देता हूँ खाने के लिए, सबसे पहले तुम उसको खाओ, अगर तुम्हें अपने दुखों का नाश करना है। क्यों पहले युक्ताहार? क्यों? क्या और क्यों नहीं कह रही? क्योंकि भोजन से ही शुरुआत हमारे शरीर के, मन के और विचारों को बदलने की शुरुआत भोजन से ही होगी। भगवान बहुत सियाने, बहुत अक्लमंद, रोम रोम के ज्ञाता, हमारे अंतर्यामी है। सब पता है कहाँ कहाँ दुखी है जीव, मनुष्य कहाँ कहाँ दुखी है, क्या क्या दुख है उसके अंदर, कुछ छुपा नहीं है। जिससे छुपा हुआ है वो भगवान नहीं है, वो सब जानता। किस आगे कीजिए अरदास, बिन बोलिया सब कुछ जानदा, किस आगे कीजिए। वो सारा कुछ जानता, बिना कहे जानता। इसीलिए उसने सारा कुछ, उस समय जो लोग संपर्क में आए भगवान के, उनको समझ आया, सिखाया। कदम कदम पर पांडव उनके साथ रहे, कदम कदम पर पांडवों का मार्गदर्शन किया। अगर भगवान मार्गदर्शन ना करते तो पांडव कतई नहीं जीत सकते थे कौरवों को, कतई नहीं जीत। कदम कदम पे तो वो भटक रहे थे। अर्जुन कदम कदम पे भटक रहा था, द्रौपदी कदम कदम पे भटक रही थी, अश्वमेध यज्ञ करके भी भटक रहे थे, सपच ऋषि को भोजन भी कराते समय भटक रहे थे। विचार गलत आ गए द्रौपदी के मन में। कदम कदम में तो भगवान ने उनका मार्गदर्शन किया कि अपने विचार भी ठीक करो, यज्ञ करना है तो सफल तभी होगा, अपने विचार भी ठीक करो। कदम कदम पे मार्गदर्शन किया, तब वो जीते, तब उनका अश्वमेध यज्ञ भी सफल हुआ। ये कहानी आप सब सुनते हो, मैं दोबारा दोहराना नहीं चाहता, क्योंकि अभी बहुत कुछ आपको बताना है। सो कदम कदम पे भटा। और हमारा क्या हाल है? हम तो भटके ही पड़े हैं, हम तो डूबे ही पड़े हैं अंधकार में, अंधे कुएं में।
और उसमें से हम कैसे निकलेंगे। जब उस समय भगवान बीच में थे उनके, तब भी बड़ी मुश्किल से वो निकल पाए। बार बार भगवान बताना हम कहाँ निकल गए। इसलिए समझिएगा, भगवान किशन कहते युक्त आहार, भगवान का दिया हुआ कहते जो मैंने भोजन दिया सबसे पहले उसको खाओ। फिर दूसरा विहार से, फिर आपका व्यवहार अच्छा करने की शक्ति भी आ जाएगी आपके अंदर। फिर अपने व्यवहार को अच्छा बनाओ, सबके साथ प्रेम पूर्ण व्यवहार बताओ। कल मैंने सारी बात खोल के बताई थी कि आज फिर थोड़ा सा दोहराता हूँ मैं पिछली बातों को, बाकी फिर और आगे बताएंगे। विहार से अपने रिश्ते नाते पैसे के मत बनाओ, धन के रिश्ते मत बनाओ। पैसा जिसने ज़्यादा दिया या ज़्यादा धनवान है उसके साथ ज़्यादा प्यार, उसका घराए का ज़्यादा सम्मान, और जो गरीब है उसका अपमान, उसकी कोई केयर नहीं। मैंने इतना सगन दिया, उतने इतना दिया। जिसने कम दिया उसके साथ मुंह मोटा, नफरत हो गई। सगन कम दे के गया, सारा परिवार खा के चला गया, सगन कम दिया, मुंह मोटा हो गया। पैसे का संबंध, मैंने इतना गिफ्ट दिया महंगा, उसने कम दिया। ये जो हमारे रिश्ते हैं, व्यवहार के रिश्ते हैं, इनको पैसे से, भौतिक जगत से ऊपर उठा करके प्रेम के बनाओ। सबके साथ प्रेम के रिश्ते बनाओ, इंसानियत के रिश्ते बनाओ। किसी के साथ तनाव पैदा मत करो। पैसा किसी ने कम दिया कोई बात नहीं, लेकिन प्यार मत गवाओ आपस में, तनाव मत पैदा करो। पैसा कम बढ़ती आया, पूरा हो जाएगा, कोई बात नहीं। आपस में मन मुटाव हुआ, तनाव पैदा किया, यहाँ पर जहर भर गई, उससे जहर पेट में भर गई, पाचक रस जहरीले हो गए, पाचन क्रिया खराब हो गई, खाना हजम नहीं होता, स्वास्थ्य गिर गया, वो पूर्ति नहीं हो गई। वो जो आपका नुकसान हुआ वो पूर्ति नहीं, वो अनमोल चीज़ें आपका गया। सबसे ज़्यादा कीमती आपका स्वस्थ है, मन की शांति। इसलिए उसको भगवान कहते रिश्ते खराब करके गवाओ मत, अपने रिश्ते प्रेम पूर्ण बनाकर। कोई बात नहीं, पैसा थोड़ा बहुत इधर हो गया, कोई बात। हम लोग बहुत छोटे विचार वाले हैं। हमारा अस्पताल में 20 लाख रुपया चला जाए उसका अफसोस नहीं, किसी ने सगन 100 रुपया कम दिया शादी में, उसका अफसोस है कि उसने कम क्यों दिया, मैंने ज़्यादा दिया। ये हमारी विचारधारा। अगर हम अपने विचार को ठीक कर लें कि कोई बात नहीं, अपने रिश्तों को प्रेम पूर्ण रखें, मन को शांत रखें, जो भोजन खाया वो हजम हो, गैस ना बने, लगे शरीर को, शांत मन से नींद अच्छी आ जाए, स्वस्थ ठीक रहे, अस्पतालों का हमारा 10-20 लाख रुपया बच जाए, दुख भोगने से भी बच जाए, तो क्या गवा दिया हमने, बताओ जरा। 100 रुपया कम दिया, 500 कम दिया, 1000 दिया कम, 2000 दिया, 10, तो क्या पता चले, कुछ भी नहीं। बल्कि दे दो, और दे दो ज़्यादा, कि मेरा जीवन तो सुखी है, और ज़्यादा दे दो, क्या फ़र्क पड़े। और ये धर्म का नियम भी है कि जो हम देते हैं वो वापस लौट के हमें मिलता है, ये नियम नहीं है। अगर हमने ज़्यादा दिया तो ज़्यादा हमें ही मिलेगा वापस, उसको थोड़ी मिलेगा। उसने कम दिया तो उसको कम मिलेगा। तो हमें खुश होना चाहिए उल्टा, कि मैंने ज़्यादा दिया मुझे वापस ज़्यादा मिलेगा, खुश होना चाहिए। लेकिन हम खुश नहीं होते, उल्टे दुखी हो जाते। यहाँ पर हमारी विचारधाराएं, सोच विचार गलत हैं, उनको ठीक करना है हमने, विचारधारा को अपनी। दुख जो है गलत विचारों से ही दुख बन जाता है। दुख होता कुछ नहीं है, दुख कुछ नहीं है, मन के विचार। मन में ये भाव आया उसने कम दिया, मैंने इतना दिया, उसने कम दिया, इतना खाया तो दुखी हो गए। मन में ये विचार आया चलो आए तो सही, प्यार बना के रखा, समय निकाल के सारा परिवार आया, बहुत अच्छी बात है, सब भोजन खा के गए, खुशी खुशी गए सारे, अच्छी बात है, खुश हो जाओ। पैसे का क्या, कोई बात नहीं, भगवान हमें दे ही रहा ना, कोई कमी तो है नहीं, खुश हो जाओगे। विचारधारा अच्छी हो गई तो दुख दूर हो गए। मैंने आपको पहले भी उदाहरण बताया था विचारधारा का। एक व्यक्ति के पाँव में जूता नहीं था, गर्मी का दिन था,
चल रहा था, पाँव उसके सड़ रहे थे, गर्मी के कारण दुखी हो रहा था, भगवान को कोस रहा था कि हे भगवान, मेरे पैर में जूता नहीं दिया तूने, जूता नहीं दिया तूने, जूता नहीं दिया, सब लोग जूते पहने हुए, मुझे नहीं दिया, कोस रहा। थोड़ी देर आगे थक गया, पेड़ के नीचे बैठ गया गर्मी से आराम करने के लिए, पानी वानी पीने के लिए। और पीछे से देखता है कि एक व्यक्ति आ रहा है, उसका पाँव नहीं है, बिल्कुल कटा हुआ पाँव, लंगड़ा हुआ आ रहा है। उसको देख कर कहने लगा, यार इसका तो पाँव ही नहीं है, तो बेचारा चल भी मुश्किल से रहा। फिर अपने पाँव को देख रहा है, कहता मेरा पाँव तो ठीक है। फिर कहता है भगवान तेरा शुक्र है, चलो मेरे पाँव तो ठीक है। खुश हो गया। ना भगवान ने पहले कुछ उससे छीना, ना अब दिया, केवल विचारधारा चेंज हुई। गलत विचार से पहले दुखी था, अब विचार चेंज हुई तो सुखी हो गया। ऐसे ही हम अपने गलत विचारों से दुखी हैं और सही विचार करके हम सुखी होंगे। भले ही हमारे को कुछ ना मिले, ना कुछ दे ना कुछ ले, विचार को चेंज कर लिया तो हम सुखी हैं, और विचार को नहीं चेंज किया तो हम लोग दुखी रहेंगे। सो हमें जो है व्यवहार, इसलिए भगवान हमारे को व्यवहार अच्छा करने के लिए बताते हैं, इसलिए कि अपने व्यवहार को अच्छा करो, सबके साथ अच्छा रखो, किसी के साथ खट्टर पट्टर ना रखें, और देखो आपको कितना आनंद आएगा, कितना आनंद है। ये नहीं है कि अपने मिलने वालों साथ ही, सबके साथ। कल भी मैंने उदाहरण दी थी कि भगवान कृष्ण ने व्यवहार का बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल दिया, पूरी दुनिया में ऐसा एग्जाम्पल नहीं है कि राजगद्दी पर बैठा हो और एक भिखारी सा बचपन का दोस्त आ जाए और पता लग जाए कि मेरा वो दोस्त आया है सुदामा, और राजपाट छोड़ के नंगे पांव भाग करके उसको सीने से लगा ले। ऐसा उदाहरण कहाँ दुनिया में मिलेगा? कहीं नहीं दुनिया में ऐसा उदाहरण। ये हमें सिखाने के लिए दिया, हमें अपने व्यवहारों को अच्छा बनाने के लिए। सुदामा के पास तो पैसे नहीं थे, फिर भी वही प्यार बचपन का, उतना सम्मान। मेरा बचपन का दोस्त था, हम दोनों दोस्त गुरु सेवा किया करते थे, जंगल में लकड़ियां काटने जाते थे। वो मेरा दोस्त आया, अच्छा अच्छा अच्छा, वो आया, सुनते ही भाग लिए भगवान। रामायण गीता हमें शिक्षा देने के लिए है, नाटक नहीं है वो कि नाटक देख लिया, ड्रामा देख लिया, टीवी के ऊपर आ रहा, नुक्कड़ आ रहा, ये आ रहा, वो आ रहा, बच्चों ने उससे क्या सीखते हैं? वो क्या सिखाएंगे? शिक्षा तो हमें अपने गुरुजनों से, संतों से, ऋषि मुनियों से, पीर पैगंबरों से, भगवान से लेनी है। शिक्षा तो वो देते हैं हमें, जिन्होंने शिक्षा उनसे ली, जीवन उनका ही बदलेगा, उनका ही जीवन खुशियों और आनंद से भरेगा। और बाकी दुनिया में तो फंसाने वाले हैं, उनको खुद भी नहीं पता बेचारों को, तो वो क्या हमें शिक्षा दें? वो तो वैर द्वेष ईर्ष्या को बढ़ाते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे और बढ़ाते जाएंगे। उनको इन चीज़ों का समझ नहीं है। इसलिए दूसरा नियम बताया विहार से, तीसरा बताया कर्म सो, अपने कर्म अच्छा करो, अपनी मेहनत हक हलाल की धन कमा करके खाओ। और भगवान ने उदाहरणें भी बना दी कि जिन्होंने मेहनत का धन कमा के खाया, भगवान ने उनका साथ दिया। पांडव धर्म पे चलते थे, भगवान उनके साथ रहे, दुर्योधन के साथ नहीं रहे। दुर्योधन का 36 प्रकार का भोजन किया, करवाया, वहाँ नहीं खाया, जा कर के पाप का भोजन नहीं खाया। विदुर का साग खा लिया, कच्चा पक्का, बिना नमक का ही खा लिया। विदुरानी के केले के छिलके ही खा लिए। क्या उदाहरणें दे रखी भगवान ने हमें समझाने के लिए, हमें समझ फिर भी नहीं आती। गुरु नानक देव जी ने भाई लालो की कोदरे की रोटी खा ली, मलिक भागों का भोजन नहीं खाया, पकवान नहीं खाए। ये सारी उदाहरणें किस लिए? हमारे को समझाने के लिए। इसलिए कहते हैं अपनी मेहनत का खाओ। जो व्यक्ति अपनी मेहनत ईमानदारी से भोजन खाएगा, भगवान उसके साथ है, सूक्ष्म रूप से साथ है, सबके साथ है वैसे तो, लेकिन जिसके अंदर में धर्म है उसका भगवान किसी ना किसी रूप में मदद करता है।
साथ रहता, कोई ना कोई रूप धारण करके आ जाता है मदद करने के लिए, और हमारा काम करके जिधर से आया था उधर कोई चला जाता है। लेकिन हमारे अंदर वो नियम धर्म होना चाहिए जो भगवान ने सिखाया, करके दिखाया हमें। फिर युक्ता स्वप्ना विबोध से कहते सोने और जागने का समय अपना ठीक रखो, सवेरे जल्दी उठ जाओ और समय पर सो जाओ। चौथा 5वां नियम बताया योगो भक्ति, परमात्मा को सदा याद रखो, उसका ध्यान करो। परमात्मा का ध्यान कभी भी मत छोड़ो, उसको कभी भी मत भूलो। जब जब हम प्रभु का ध्यान करेंगे तब तब हमारे जीवन में धर्म आएगा, तब तब हमारे मन में विकार नहीं आएंगे, तब तब हमारे मन में बुराई नहीं आएगी, मन में पाप नहीं आएगा। तब तब हमारे जब जब प्रभु का ध्यान करेंगे तो बुराइयों से बच जाएंगे, पापों से बच जाएंगे, बल्कि कुछ ना कुछ अपने मन से अच्छा ही करेंगे। कुछ सेवा करेंगे, कुछ सत्संग सुनेंगे, कुछ और अच्छा करेंगे, ध्यान कुछ बैठ जाएगा प्रभु का। इसीलिए कबीर जी कहते एक घड़ी आधी घड़ी आदि से पुनः आद, कबीर संगत साध की कटे कोट अपराध। क्यों? क्योंकि कुछ ना कुछ अच्छी शिक्षा देगा। जो मन में उल्टे पुल्टे विचार आते हैं ना, वो दब जाएंगे और अच्छे विचार आ जाएंगे, और पता नहीं हम कितने पाप कर्मों से बच जाएंगे। कितनी उल्टी चिल्टी चीज़ें खा करके जो हमने बर्बाद होकर दुख भोगना था, उससे बच जाएंगे। ये 5 नियम भगवान ने बताए हैं खाने के। और फिर बताया युक्त आहार क्या है। कल बताया था सात्विक भोजन क्या है। जो भगवान ने बताया उसको मानना है, बाकी दुनिया के पीछे नहीं चलना। दुनिया के पीछे तो आप चल ही रहे हो, दुनिया को सब कुछ करने लगे हुए हो, और आप भी दुखी हो, वो भी दुखी है, तुम्हारे मिलने वाले भी। अब भगवान को खुश करो। भगवान ने कहा कल सात्विक भोजन क्या है और उसका क्या फायदा है, क्या लाभ है। आयु सत्व बल आरोग्य सुख प्रीति वर्धना रस्यासनिग्धा स्थिरा हृदयाहारा सात्विक क्रिया। रस से भरा हुआ भोजन जो जमीन से पेड़ पौधों से मिलता है, वो रस से भरा हुआ और चिकनाई से भरा हुआ भोजन आपके सारे रोग ठीक करेगा। कौन से रोग ठीक करेगा? आयु, आपकी आयु को बढ़ाएगा। सत्व, आपके मन को निर्मल करेगा, शुद्ध करेगा, पवित्र करेगा। आपके मन में कोई बुरा भाव आएगा ही नहीं, आएगा ही नहीं। अगर आपने भोजन ठीक कर लिया तो हमेशा दया भाव आएगा, करुणा आएगी, क्षमा आएगा, प्रेम आएगा, सद्भाव आएगा, हमेशा भक्ति भाव आएगा प्रभु के प्रति। अपने आप ही विचार जो चेंज हो जाएंगे। सत्व कहते हैं, सत्व शुद्ध हो जाएगा तो आरोग्य, रोग निकल जाएंगे। बल, तेरे शरीर में बल का प्रवाह हो जाएगा, तेरी रगों रगों में, तेरी मांसपेशियों में बल का प्रवाह हो जाएगा। सुख प्रीति वर्धना, तेरे को सुख हो जाएगा और तेरा स्वभाव मीठा होकर के सबके साथ तेरा। आज तू जो उससे लड़ पड़ा, उससे लड़ पड़ा, ये बुरा जो करता है ना रोज, ये तेरा भाव बदल जाएगा। फिर कहेगा सारे अच्छे हैं, सारे अच्छे हैं, सबके साथ प्रेम बन जाएगा। सुख प्रीति वर्धना, कौन सा भोजन? रस से भरा हुआ, चिकनाई से भरा हुआ। रस से भरा हुआ भोजन खाया आज अपन, गाजर का जूस पिया, चुकंदर का रस पिया, वो सात्विक है, रस है वो, और अंदर जा करके अमृत का काम करता है। जहर को निकालेगा बाहर, सारी जहर को निकाल लेगा, धो देगा आपके अंदर कर्ण को, और रोग तो रहने ही नहीं देगा कभी। जो चीज परमात्मा ने जिस मौसम में दिया उस मौसम में भरपूर खाओ नमस्कार करके। उसमें जो गुण भरे हैं उसका तो पता भी नहीं लगा सकता कोई कि क्या भरा हुआ है इसके अंदर में। दुनिया के अंदर में हमारे अंदर इतनी बुद्धि भी नहीं, भगवान ने क्या डाल दिया, कैसे डाला। ये सूर्य की रोशनी से फल में रस कैसे बनता, कोई माई का लाल नहीं बता सकता। शरीर कैसे बना, किसी को नहीं पता। इसको काट के शरीर को देख लो, वो सूक्ष्म जो प्रभु का रहस्य शरीर में बना हुआ है इसके अंदर में, वो केवल संतों महापुरुषों के अलावा और किसी को नहीं पता, और किसी को नहीं पता। बाकी तो सब दवाइयों में और उसमें फंसा रहे हैं, और वो बनावटी जीवन है। बनावटी जीवन में तो ऐसे ही चलेगा जैसे चल रहा है।
वो प्राकृतिक स्वस्थ नहीं होने वाला। इसलिए जो रस और चिकनाई से भरा हुआ भोजन, नारियल चिकनाई से भरा हुआ बनाया भोजन, रस से भी भरा हुआ बनाया, रस और चिकनाई इसमें दोनों हैं, इसलिए नारियल को भगवान की पूजा में रखते हैं। नारियल से भगवान की पूजा करते हैं क्योंकि ये पूर्ण सात्विक है, दोनों तत्व इसमें पूरी मौजूद है, रस भी और चिकनाई, दोनों चीज़ें। इसीलिए जब कोई मेहमान आता था पहले ज़माने में, जब वो घर से जाता था तो उसको नारियल 2-4 दे दिया करते थे। पैदल चल के जाना था तो रास्ते में कहीं प्यास लगे तो उसमें पानी भी, उसको थोड़ा पानी पी लिया, प्यास बुझ गई, और भूख लगी नारियल खा लिया, सात्विक भोजन, ताकत भी आ गई, बल भी बढ़ा, और साथ में भूख भी तृप्त हो गई, भगवान का प्रसाद भी, अमृत, और खूब ताकत आ गई। फिर खूब 10, 20, 50 किलोमीटर पैदल चल लेते थे। रोटी की ज़रूरत नहीं थी, रोटी बासी भी हो जाती थी, ठंडी भी हो जाती थी, कहाँ से गर्म कराएं, ज़्यादा बासी होगी, सब्जी खराब भी हो जाती थी, इसलिए 2-4 नारियल ले लेते थे और नारियल करते, और वही नारियल जो भगवान को अर्पित करते हैं। भगवान को इसलिए अर्पित करते हैं कि भगवान पंडित जी तोड़ के उसका जूस तो हमें पिलाएं, अमृत, और साथ में गिरी खिलाएं, प्रसाद भगवान का, और हमारा जीवन धन्य हो जाए भगवान का प्रसाद खा करके। और वो तो खाते नहीं है, काम उल्टा ही चल पड़ा। फूल रख करके उसमें नारियल रख के वहाँ देते हैं, उसने एक टब रखा होता है, उसमें धड़ाधड़ घेरे जाता है पंडित जी, और शाम के टाइम में सारे नारियल बोरियों में भरे, और जिस दुकान से आए थे वहीं जाकर बेच आए, और फिर यहीं आ गए, फिर जाकर बेच आए। ना तो उसका पता महत्व क्या है नारियल के, ना गुणों को पता, ना किसी चीज़ का पता, बस अंधकार में चल रहे हैं, भगवान की पूजा अंधकार में कर रहे हैं, और शुगर ब्लड प्रेशर किसी की नहीं ठीक हो गई, सारे बीमार हो के मर रहे हैं। फिर कहते हैं भगवान ने कर दिया। भगवान ने क्या कर दिया? भगवान तो आपको ठीक करने के लिए सब कुछ दे रहा बनाकर, आपने खाया? भगवान जो कहते हैं गीता में वो किया, नियमों का पालन किया? वो तो किया ही नहीं, तो फिर कहाँ से रोग ठीक होंगे? आयु सत्ता बल आरोग्य सुख प्रीति वर्धना रस्या से निगदा स्थिर हृदय हारा सात्विक प्रिया। तुम्हारा मन भी स्थिर हो जाएगा। चिकनाई से भरा, कच्ची मूंगफली में चिकनाई भरी हुई है, तेल भरा हुआ, तिलों में चिकनाई भरी हुई है। पहले तिल खाते थे लोग, भरी हुई थी। बादाम में चिकनाई भरी है, अखरोट में चिकनाई भरी हुई है, काजू में चिकनाई भरी हुई है, सरसों में चिकनाई भरी है, अलसी में चिकनाई भरी है। कितना ऐसी चीज़ें जिनमें चिकनाई लबालब भरी हुई है। चिकनाई और वो रस, दोनों चीज़ें मिल करके हमारे शरीर को हरा भरा खुशहाल कर देती हैं। वो सात्विक भोजन है। सारा भोजन का बताया, और दूसरा रासिक भोजन भी बताया। कटु अमल लवण अत्य उष्ण तीक्ष्ण रुक्ष विदाहिनी आहारा राजेष्ठा दुख शोक का मैं प्रदा। उनका प्रभाव भी बताया कि क्या होगा अगर आपने ये भोजन खाया। कटु जिसमें रासायनिक पदार्थ मिले हुए, जहर मिली हुई है जिसमें, अमल जिसमें नशा मिला हुआ जो भोजन में, चाहे कोई भी है, शराब बीड़ी सिगरेट तंबाकू गुटखे जर्दे, चाहे नशीली दवाइयाँ टॉनिक जितने आते हैं सब में नशा, जिसमें भी नशा मिला हुआ। कटु जिसमें रासायनिक पदार्थ मिले हुए हैं, चीनी चाय कॉफ़ी बंद पैकेटों के बंद डिब्बों के जितने पदार्थ हैं सब में रासायनिक पदार्थ मिले हुए उनको रखने के लिए। अमल लवण नमक वाले पदार्थ जिसमें नमक ज़्यादा डला हुआ, नमक हमारी किडनी को खराब करता है। भगवान ने 5000 साल पहले बंद कर दिया वो, 5000 साल बाद, हमने आज तक नहीं किया। नमकीन वाले पदार्थ, नमकीन की भुजिया, नमकीन की दाल जितनी भी आती है, समोसे नमकीन भरे हुए, और अपना ये कुरकुरे चिप्स वगैरह सारे जिसमें नमक भरा हुआ है, ये सारे नमक, और ऊपर से नमक और डाल डाल के खाते, फलों में नमक डाल के खाते, और सलाद में नमक डाल डाल के खाते। ये कहते हैं ये नमक जो है अंदर आग लगाने वाला। लवण अत्यभूषण अत्यधिक गर्मी पैदा करने वाले, तीक्ष्ण रूक्ष विदाहिनी तीखे चटपटे मसालेदार भोजन, विदाहिनी ये शरीर के अंदर आग लगा देते तुम्हारे। इन भोजनों को मत खाओ, फिर आग लगाने को पानी पियोगे। समोसा खा के अंदर आग लगेगी, फिर पानी पियोगे आग बुझाने के लिए, और वो खारा होता है, लीवर को पेट के अंदर को गला देता है, और फिर किडनी हमारी
शरीर के अंदर में जो सफाई कर्मचारी परमात्मा ने हमें बचाने के लिए रखे हैं, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, फिर उस जहर को सफाई कर्मचारी बाहर निकालते हैं। जितना नमक खाया होता किडनी उसको बाहर निकालती है। अपने पेशाब को साथ पे रख के जरा सा जीभ में लगाना, नमकीला लगेगा आपको, क्योंकि जो सवेरे से शाम तक नमक खाया वो सारा पेशाब के रास्ते बाहर निकलता है। पसीने को थोड़ा सा जीभ में लगाना, नमक बाहर आए, नमक आएगा। पसीने से नमक बाहर निकालता शरीर, नाक से नमक बाहर निकालता। जितना नमक खाया वो सारा शरीर बाहर निकालता। इसलिए भगवान ने नमक को खाना बंद किया, हमने आज तक बंद नहीं किया। किडनी सुकड़ जाती है नमक खाने से, श्रिंक हो गई किडनी। हर्निया नमक खाने से होता है। यह हर्निया, ये जो अंदर में जाली है पेट के अंदर में, नमक खाने से खारा होता गड़ जाती है, गड़ के ये आंत जो है बाहर निकल जाती है, ऐसे करके फूल जाती है। हर्निया नमक खाने से होता है। सारे शरीर के अंग सुकड़ते हैं, नसें दबती हैं नमक खाने से। ये नस दब गई यहाँ, वहाँ से दब गई, सख्त हो जाती है ये आर्टरी जितनी भी है, जिसमें से खून का दौरा चलता है। फिर बीपी नमक खाने से होता है, हार्ट अटैक नमक खाने से आते हैं, ब्रेन हैमरेज नमक खाने से होता है, चमड़ी खुश्क नमक खाने से होती है। इतने उसके नुकसान हैं जो भगवान ने 5000 साल पहले बता दिए। मेरे बच्चों, ये चीज़ें खाओगे तो क्या होगा? दुख, तुम्हारे जीवन में दुख आएंगे। शोक, तुम्हारे जीवन में निराशा आएगी, जिसको अंग्रेजी में आप डिप्रेशन कहते हो, डिप्रेशन आएगा। दुख, शोक और कामय प्रदा, ये सारी चीज़ें रोग पैदा करती हैं और रोग तुम्हारे जीवन में आ जाएंगे। इसलिए भगवान ने कहा मेरे बच्चों ये चीज़ें मत खाना, ये मत खाना। पहले बताया रस्या स्निग्धा, रस और चिकनाई से भरा हुआ भोजन खाना। ये सारे रोग तुम्हारे ठीक कर देगा भोजन, तुम्हें ताकतवर भी बना देगा, तुम्हारा मन भी शांत रखेगा। मन में जो विकार आते हैं जहर, उसको भी शुद्ध कर देगा और मन स्थिर भी हो जाएगा और तुम्हारा जीवन सफल भी हो जाएगा। अच्छे कर्म करोगे, भगवान का ध्यान करने में लगेगा और सो जाए। हमने आज तक नहीं माना, इसलिए दुख भोग रहे हैं जीवन कर्म। फिर आगे भी बताया भगवान ने कि तामसिक भोजन कौन सा है। यात यामम गत रसम पूति प्रयुषतम च यतः उच्चेष्टमपि चामेद्यम भोजनम तामस प्रियम। जो भोजन के अंदर में पौष्टिकता नहीं रही, ज़्यादा बासी हो गया पड़ा हुआ, या बेमौसम का है, कोल्ड स्टोरेज का है भोजन, जिसमें खाने के तत्व नहीं है ताकत देने वाले, वो भोजन तामसिक है। गत रसम, जिस भोजन का रस सूख गया, गाजर का जूस पिया, वो जब तक रस उसमें है तब तक वो सात्विक है। अगर गाजर पड़ी पड़ी रस सूख गया, या आपने गाजर को भून भून के उसका गाजर पाक बना लिया, उसका रस सुखा दिया, तो वो तामसिक हो गया। गत रसम, जिसका रस सूख गया। सब्जी आपने खूब भून के बनाई, रस जला दिया, वो सारी सब्जी तामसिक बन गई। गन्ने के रस को भून के जला के चीनी बना दी, रस सारा जला दिया, तामसिक बन गई चीनी। सारी मिठाइयाँ चीनी से बनी, तामसिक बन गई। सारी मिठाइयाँ, रसगुल्ले, गुलाब जामुना तुम लोग खाते हो बच्चे के जन्म पे, ब्याह पे, शादी पे, भगवान का कीर्तन करके वो बांटते हो, जो लड्डू बर्फियाँ, सारी तामसिक है। पूति प्रयोषतम, जो बासी भोजन हो गया। रात को सब्जी रखी, सवेरे सूंघ के देखते हो खट्टी तो नहीं हो गई, अगर उसमें खटास आ गई, बदबू आ गई, वो भी तामसिक हो गई। पूति प्रयोषतम, झूठा भोजन, जिसमें सफाई से भगवान का ध्यान करते हुए भोजन नहीं बनाया, सात्विकता से नहीं बनाया, अच्छे विचार से नहीं बनाया, वो भोजन भी तामसिक है। इतना बता दिया। चामेद्यम, चमड़े, चाम, मांस, अंडे, ये भी तामसिक है। और ये वो कौन खाता है? तामसिक प्रिया, जो व्यक्ति विनाशकारी है,
जो व्यक्ति सबसे निम्न वर्ग का है, जिसकी खून खराबा करने की प्रवृत्ति है, दुराचार करने की प्रवृत्ति है, जिस मनुष्य की दूसरे को दुखी देखकर खुश होता है, जो व्यक्ति दूसरों को सुखी देखकर दुखी होता है, जिसकी सारे विनाश करने की प्रवृत्ति है, इनको मार दो, जला दो, आग लगा दो, खून बहा दो, ये उस व्यक्ति का भोजन है, तामसिक भोजन। अब हम देख लें कि हम भोजन कौन सा खाते हैं। ये है भोजन का प्रभाव। अब आगे हम और आगे चलते हैं। कल तक हमने इतना सीखा था। अब रोग आगे कैसे शरीर में बनता है। हमारे शरीर के अंदर में जो भी विकृति आ जाती है, गंदगी आ जाती है, हमारा शरीर के अंदर में परमात्मा का सिस्टम सफाई कर्मचारी अंदर में उस गंदगी को बाहर निकाल के फेंक देता है। ये शरीर परमात्मा का है, अंदर में सारे काम परमात्मा की ओर से होते हैं, किसी मनुष्य की ओर से नहीं होती। ना मनुष्य अंदर में खून बना सकता है अंदर से, ना हजम कर सकता है, ना हृदय को चला सकता है, ना सांसों को चला सकता है अपने, ना बंद कर सकता है, ना किडनी को चला सकता है, ना किडनी को रोक सकता है। कोई क्रिया शरीर के अंदर में किसी भी चीज़ को मनुष्य ना बंद कर सकता, ना चला सकता है किसी को। ये परमात्मा की ओर से चलता है। इसलिए जो अंदर से क्रिया होए वो परमात्मा की ओर से हमेशा आपकी भलाई के लिए होगी, इसलिए उसको रोकना नहीं कभी भी। सफाई की क्रिया, जब भी हम भोजन खाते हैं उसके कुछ गंदगी बनती है और गंदगी वो शरीर के अंदर में इकट्ठी हो जाती है। मल मूत्र, दो गंदगियां तो ऐसी हैं जिसको हमें दिन में 3-4 बार निकालना पड़ता है और वो हमें ज्ञान है, समझ है, उसको हम निकाल देते हैं। लेकिन बाकी गंदगी जो और इकट्ठी हो जाती है, हमारे मस्तक में कुछ बलगम चली जाती है, कुछ छाती में चली जाती है, कुछ खून में चली जाती है। जब वो गंदगी अंदर से बाहर निकलती है तो हमें यहाँ की गंदगी से निकलती है तो हमें जुकाम होता है, छाती की गंदगी बाहर निकलती है तो खांसी आती है, खून की गंदगी बाहर निकलती है तो हमें चमड़ी के ऊपर फोड़ा फिंसी या छोटे छोटे दाने निकलते हैं, गंदगी बाहर निकलती है। सफाई होने के लिए शरीर की, और जब अंदर से गंदगी निकलती है, ये छींकें आती हैं तो छाती साफ होती है और हम कहते हैं हम बीमार पड़ गए। खांसी आ गई, दवाई खाओ, बीमार हो गए। छोटे से बच्चे को खांसी आती है, फट माँ उसको दवाई खिला देती है। जुकाम होता है, फट उसको दवाई खिला देती है माँ। फोड़ा फिंसी, अभी कई बेटियां आते हैं, बच्चे आते हैं, ये मेरे एलर्जी हो रही है, बिंदियाँ निकल, समोसे कचौड़ियाँ जंक फूड खाते हैं, गंदगी भरी हुई है उनमें। वो गंदगी खून में जाती है, फिर वो चमड़ी से बाहर निकलती है। जब निकलती है कहते हैं हमें एलर्जी हो गई और एलर्जी की दवाई खानी शुरू कर देते हैं। बहुत भारी हम लोग शरीर के साथ अत्याचार कर रहे हैं। सबसे पहले तो तामसिक रद्दी घटिया भोजन खाते हैं, शरीर में डालते हैं, जो भगवान ने कहा वो नहीं डालते, वो भोजन नहीं डालते। इसमें भगवान कितने दयालु हैं, जो हम लोग इसमें गंदी चीज़ें भी डालते हैं, भगवान उसको भी बाहर निकाल के हमें बचाते हैं बीमारियों से। उसकी बलगम आ गई, गंदगी आ गई, खांसी दे के बाहर निकालते हैं। मस्तक में जुकाम दे के बलगम को बाहर निकालते हैं। खून गंदा हो गया तो चमड़ी से, रास्ते से गंदगी को बाहर निकाल के हमें स्वस्थ रखने की कोशिश करते हैं, मेरा बच्चा बीमार ना पड़े। और हम दवाई खा के उस गंदगी को बाहर निकालने की जगह अंदर ही दबाते हैं, बाहर ना निकले, अंदर ही रोकते हैं, अंदर ही रोकते हैं। ये हम कर रहे हैं। हमें चाहिए भगवान के सफाई कर्मचारियों की मदद करना, निकालने में, सफाई करने में। मदद तो हम करते नहीं, उल्टा हम लोग जो है उसको बाहर निकालने में भी रोकते हैं ताकि निकले नहीं बाहर, उल्टा रोकते हैं। जब भी खांसी आती है दवाई खिलाएंगे बच्चे को। पहले माताएं जो थी अनपढ़ होती थी, ज़्यादा समय पढ़ी लिखी थी नहीं, इसलिए नाक आ जाता था बच्चे को तो साफ़ कर देती थी और बच्चे ऐसे ही घूमते फिरते रहते थे। खांसी हो जाती थी तो छोटा मोटा मुलट्ठी खिला दिया, पानी पिला दिया, छोटी मोटी कोई पुड़िया ला करके दे दी, बस
इसी कर देती है। और खांसी, वो खांसते 2-4 दिन में बच्चे की छाती साफ हो जाती थी, चलो जी ठीक हो जाते थे, आगे जाके रोग नहीं बनते थे। अब हम जारी जो पढ़ाई लिखाई है वो कुछ हद तक तो ठीक है कि हमने सुख साधन बना लिए, लेकिन जो हमने अज्ञानता के कारण शरीर की क्रियाओं को रोका, ये हमने पढ़ लिख करके अपना बहुत भारी विनाश किया, बहुत भारी अपना विनाश कर लिया। और उस विनाश के कारण हमारे स्वास्थ्य खत्म हो गए, शरीर गल गए, खत्म हो गए। गन्ने के रस से चीनी बना ली, पढ़ लिख करके, मिलने कैसी बनानी है वो लगा ली, और वो जहर खा ली, और जहर खा करके तामसिक बना ली, हड्डियां गड़ा ली, अपनी लिवर गड़ा ली, आंखें हमने गड़ा ली चीनी से, मिठाइयों से, पैंक्रियाज खत्म हो गए, डायबिटीज़ होगी हमें, लिवर हमारा ख़त्म हो गया, हृदय हमारा ख़त्म हो गया, और फिर ऊपर से दवाइयाँ खा खा के हमने किडनी खराब कर ली अपनी। तो हमने क्या तरक्की कर ली हमने? जब तक हम समझेंगे नहीं परमात्मा के अंदर के शरीर को, सिस्टम को, तब तक यह शरीर स्वस्थ, खुशहाल, हष्ट पुष्ट नहीं हो सकता। इससे भी ज़्यादा बुरी हालत हो रही है। अब ये कोरोना आ गया, इससे दुर्गति कितनी हो रही है, और दुर्गति हम चाहते हैं। अगर अभी भी किसी को तसल्ली नहीं है तो और दुर्गति कर लो, और दुर्गति हो जाएगी, हो ही रही है इसके अंदर में। किडनी खराब हो रही है, कैंसर हो रहा है, ब्रेन हैमरेज हो रहा है, हार्ट अटैक आ रहे हैं, और ऐसे ऐसे रोग हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता क्या करें अब क्या ना करें, पड़े रहो बस। और ज़्यादा अभी भी नहीं समझोगे, अभी भी नहीं जागोगे तो और दुर्गति हो जाएगी। करते रहो जितना करना है। इसलिए समझना है बात को, शरीर के अंदर में गंदगी इकट्ठी नहीं होने देनी, साथ साथ वो निकलती रहती है बचपन से ही, अपने आप हमारा शरीर अंदर से साफ करता रहता है, उसको रोकना नहीं है। जो हम दवाइयाँ आजकल खा के उनको रोकते हैं, वो इतनी सख्त दवाइयाँ हैं कि जो हमारे शरीर के सफाई कर्मचारी उस गंदगी को बाहर निकाल रहे हैं साफ करके, एकदम उसको खाते ही दवाई उस अंगों को कमज़ोर करके बेहोश कर देती है वो दवाई, ताकि वो काम ना करे। जब वो इतनी सख्त दवाई है, नशा है उसमें, जहर है, और वो अंग एकदम खाते ही बिल्कुल सुन्न हो जाते हैं अंदर में, तो हमारी खांसी रुक जाती है, हमारा जुकाम बाहर से निकलना रुक जाता है, जो चमड़ी से खून में गंदगी आई थी वो बाहर निकलती, वो रुक जाती है कुछ दिनों के लिए। और हम लोग कहते हैं जी हमारी खांसी ठीक हो गई, जुकाम ठीक हो गया, हमारी एलर्जी ठीक हो गई, और हम लोग ठीक हो गए थोड़े दिनों के लिए बस। उसके बाद में वो सफाई कर्मचारियों को फिर होश आता है अपनी, क्योंकि वो नशा उतर गया दवाई का। 15-20 दिन, महीने 2 महीने अंदर फिर वही काम करने लग जाते हैं, फिर हम वही खा लेते हैं दवाई, फिर होश आता है, फिर वही खांसी, नज़ला, जुकाम, बुखार आता है, फिर वही खा। ऐसे कर करके हम लोग 10-10, 20-20 साल तक अंदर में गंदगी को भर लेते हैं, ढेर छाती में भर लेते हैं गंदगी, मस्तक में ढेर भर हो जाती है, खून में ढेर गंदगी हो जाती है, और नसों में जम जाती है, जम के फिर वो ब्लॉक कर देती है नसें। कहते जी ब्लॉक, अब खून चलता नहीं है अंदर से, फिर बीपी हाई होता है, और फिर हमारे को चलने में तकलीफ़ होती है, सांस फूलता है। फिर हम चेकअप कराते हैं, कहते जी ये तो ब्लॉकेज होगी 80%, 90%, और ये तो तुम्हारे को ऑपरेशन कराना पड़ेगा। फिर हमारे को आगे बीमार होने के बाद सही गाइडेंस नहीं कोई देता कि अब क्या करें। फिर वो शरीर को काट के चाकू कैंचियों से, आरियों से यहाँ उस नसों को काट के आगे जोड़ देते हैं कि जी हमने सफाई कर दी, और हम सोचते हैं 5 लाख 10 लाख दे के ठीक है जी हम ठीक हो गए। क्या खाक ठीक हो गए हम लोग? क्या है गंदगी, ब्लॉकेज, गंदगी फंसी हुई, कूड़ा फंसा हुआ, हमारी नाली में भी साफ ना करें, पानी ना डालें, कूड़ा डालते जाम हो जाती है, जाम हो जाती है वो, उसमें पानी और डाल के डंडा लगाते हैं, उसमें फेरते हैं, धीरे धीरे करके साफ हो जाती है। ऐसे ही जो कूड़ा अंदर में आ गया उसको साफ करना है। जो सफाई कर्मचारी सफाई करते हैं उनको साफ करने के लिए मदद करनी है, वो अपने आप ही सारी नस नाड़ियाँ धो देते हैं अंदर से, कटवाने की ज़रूरत नहीं है शरीर को। बात को समझना है ध्यानपूर्वक। बहुत भारी एक तो गलती हमने कर ली
कि शरीर की सफाई नहीं होने दी, उसके बाद फिर हमारे को आगे कोई गाइडेंस नहीं मिलती, आगे भी और हमारे को गलत रास्ता मिलता है, फिर हम और फंस जाते हैं। छाती में बलगम जमी हुई है, अब बीच में फंस के अब सांस नहीं आ रहा, अब कहेंगे जी अस्थमा हो गया, अस्थमा की दवाई शुरू हो जाती है। अब बलगम को बाहर नहीं निकालते, बल्कि उस बलगम को सुखाने की दवाई दे देते हैं अंदर, ताकि सूख जाए। वो सूख गई बलगम, थोड़ी सी दब गई, कुछ दिन के लिए हम ठीक हो गए सांस हमारे को, फिर दोबारा वो उभरती है और ऊपर ऊपर और बढ़ती जाती है, पूरी तरह बढ़ जाती है, फिर हमारे को सांस, फिर वो इनहेलर लेकर के हम लोग काम चलाते हैं, लेकिन उससे भी कोई राहत नहीं मिलती है, क्योंकि अंदर में ढेर सारा गंदगी भरी पड़ी है। ऐसे ही मस्तक के अंदर में वो बलगम जमी पड़ी है और वो गर्म दवाइयों से सूख के गांठ बन जाती है एक, धीरे धीरे करके। जब वो बलगम अंदर इकट्ठी हो जाती है, फिर हमारे सिर में दर्द होने लगता है, क्योंकि जैसे हम बाहर सफाई चाहते हैं, ऐसे शरीर अंदर साफ होना चाहिए बिल्कुल। अब उस गंदगी को निकल रही थी, निकलने नहीं दिया, सुखाते गए, वो गांठ बन करके अंदर में बढ़ गया। अब जगह है नहीं यहाँ रखने की, अब जगह नहीं है, तो वो सिर को दर्द करती है यहाँ चारों ओर से। फिर हमारे सिर में दर्द हो जाता है, फिर कहते हैं हम तो बीमार पड़ गए जी, चेकअप कराओ, मशीनों से टेस्ट करते हैं, कहते जी ये तो माइग्रेन है तुम्हारे को। और हमें पता नहीं माइग्रेन क्या होता है, अंग्रेजी नाम है। आप अंग्रेजी नाम ले लो, या ये कह दो भी तुम्हारे यहाँ बलगम सूखी हुई है। सरल भाषा में कह दिया भाई बलगम सूख के गांठ बन गई, तो हमारी समझ में आ जाती है। अंग्रेजी नाम लेते तो हमारी अकल में नहीं आती बात, हम सोचते पता नहीं क्या हुआ, हो गया माइग्रेन। फिर हमें समझ नहीं है इस माइग्रेन को ठीक कैसे करें, किसी ने बताया नहीं, समझाया नहीं। फिर हम कहते हैं क्या करेंगे डॉक्टर साहब बताओ, कहेंगे ये दवाई खानी पड़ेगी, छोड़नी नहीं है, छोड़ोगे फिर सिर दर्द हो जाएगा। और वही बात होता है, जब तक दवाई खाते हैं, वो पेन किलर है, वो हमारे नर्वस सिस्टम को सुन्न कर देती है, ताकि हमें दर्द का एहसास ना हो। और जब हम 1 दिन 2 दिन दवाई ना खाएं, तुरंत ही हमारे को वो दर्द फिर पेन होता है, क्योंकि सुन्न हुआ, नशा उतर गया नसों नाड़ियों का, फिर हमारे को फिर दोबारा पेन होता है। हम कहते हैं हाँ 1 दिन दवाई छोड़ी, डॉक्टर ने मना किया था दवाई मत छोड़ियो, मैंने छोड़ दी, लो फिर पेन हो गया मेरे को, डॉक्टर ठीक ही कह रहे थे। और फिर हम दवाई खाते रहते, खाते खाते वो दवाई अंदर जाके फिर उसमें इन्फेक्शन हो जाता है, कीड़े पड़ जाते हैं उस गंदगी में, फिर वो ट्यूमर बन जाता है, कैंसर बन जाता है अंदर में। फिर कुछ देर ब्रेन ट्यूमर की दवाई खाते खाते कैंसर बन गया, फिर कहेंगे जी ये तो कैंसर बन गया, अब क्या करेंगे, जब तो ऑपरेशन करना पड़ेगा। ऑपरेशन क्या करेंगे, वो जो गंदगी बलगम थी गांठ के रूप में बन गई, वो काट के चाकू कैंचे से बाहर निकालेंगे, और क्या करेंगे। अब वो बाहर निकाल नहीं सकते पूरी तरीके से, फिर भी कुछ रह जाता है। ये चाकू कैंचियों से कटने वाला शरीर नहीं है, नहीं है, नहीं है। इसको तो एक सुई भी नहीं लगानी इसके अंदर में, अगर सुई भी आप लगाते हो उसको भी शरीर बाहर निकाल के फेंकता है, आपको समझ नहीं आ रही। कुछ भी आप इसमें बाहर का चीज डालते हो जो ईश्वर ने नहीं बनाया, शरीर उसको बाहर निकाल के फेंकने की कोशिश करता है। ये कहाँ से मेरे अंदर आ गया, जिसने मेरे शरीर के, इस शरीर की रचना करी है, जो उसने इसका भोजन बनाया, सिर्फ उसी को खुशी से स्वीकार करता है अंदर से, हाँ ये मेरे मालिक का भोजन आया। उसी से शरीर स्वस्थ और खुशहाल होता है, अंदर से खिलता है। और बाकी जितना बनाई हुई जहर है उससे सारी से शरीर मुरझाता है, कमज़ोर होता है और बर्बाद होता है, अंदर से रोगी होता है उल्टा। इसमें बाहर के कोई चीज़ नहीं लगती, शरीर में कोई भी चीज़ नहीं लगती बाहर, सिर्फ पौधों से ईश्वर द्वारा, नेचर द्वारा बनी हुई चीज़ ही शरीर को तख्ता, ताकतवर, सबल और स्वस्थ बनाती है। और जंगल में रहने वाले जानवर इसी प्रकार सारे हष्ट-पुष्ट हैं, जैसा उनके शरीर बनाया उस अनुसार अपना भोजन खाया, मस्त है। ऐसा कुछ नहीं है कि वहाँ पर शाकाहारी जानवर कमज़ोर हैं। हाथी, घोड़ा, गैंडा वहाँ के ऐसे तकड़े हैं, शेर से भी तकड़े हैं। शेर सिर्फ जो है उसके नाखून तकड़े हैं, दांत उसके नुकीले हैं, इसलिए वो पकड़ लेता है चीर फाड़ करने के लिए। बाकी ताकत शरीर में ऐसा नहीं है कि शेर में ज़्यादा ताकत है, हाथी घोड़े में कम है, भैंसों में कम है ना। कभी जंगल में जाके देखो, जब लड़ाई हो जाती है शेर की और 5-7 भैंसे इकट्ठे हो जाते हैं वहाँ पर, तो शेर को उठा उठा के सींगों पे ऐसा पटकते हैं जोर जोर से,
ऊपर तक उठता, ऐसे ऐसे पोट लोट पोट होता, नीचे गिरता आकर के शेर। ऐसी बुरी हालत कर देते हैं शेर का, दुम दबा के भागता है वो। इतनी ताकत है उनके अंदर, चमड़ी इतनी मोटी है उसको चाकू से भी नहीं कटती, इतनी सख्त है उनकी चमड़ी। ऐसे ताकतवर क्या खाते हैं? सिर्फ शाकाहार भोजन खाते हैं। जिस भोजन का शरीर ने परमात्मा ने इसने शरीर बनाया है, जो इसका भोजन बनाया, इसी उसी से शरीर को ताकत आएगी। दूसरे भोजन से ताकत, हम अंडे भी खाते हैं, मुर्गे भी डालते हैं, शराबे भी डालते हैं, बीड़ियाँ भी डालते हैं, मिठाइयों का तो अंत ही नहीं कितनी इसमें डालते हैं। अब तो नया कूड़ कबाड़ कितना आ गया, चाउमीन, पिज़्ज़े, बर्गर, नूडल, चॉकलेट, टॉफ़ियाँ, पता ही नहीं कितना गंदमंद भरा पड़ा। दुकानों में जा कर के देखो, सारे पैकेट ही पैकेट लटक रहे हैं वहाँ पर, इतनी भरी पड़ी हैं। बच्चे जाते हैं, ना बच्चों को समझ ना माता पिता को समझ, टीवी पे आते हैं, जा कर के पैसे से खरीद के ले आकर के अंदर डाल के जहर खा के अपने जीवन को बर्बाद कर। मोमोज एक नया आ गया, बताओ मोमोज में क्या? कभी किसी ने ये नहीं पूछा इसमें डाला क्या हुआ, कभी नहीं किसी ने पूछा आज तक। कुत्ते को रोटी डालते हैं, सूंघ करके खाता है ध्यानपूर्वक कि मैं बीमार तो नहीं पड़ जाऊंगा। गाय को चारा डालते सूंघ के खाती है। हम उनको जो सोचते हैं हम अक्लमंद है ज़्यादा, और पैसे दे के डरा से अंदर उड़ेल लेते हैं, कुछ भी हो जाए। अभी आज तक सोचा ही नहीं क्या डाला है। और सबसे ज़्यादा दुखी हम हैं। हमारे लिए सबसे ज़्यादा दवाइयाँ, सबसे ज़्यादा डॉक्टर, अस्पताल हमारे लिए बने, सबसे ज़्यादा रोगी और दुखी हमें, और कोई बीमारी का इलाज नहीं हमारी का। किसी का इलाज है तो मेरे को बता दो। मोमोज से अंधा बना रहा है गुरुजी, बच्चों में अंधा बना रहा है मोमोज से, अंधा बना रहा है। और वो मैंने बताया था, वो क्या नाम था, जिमोमोटो, क्या नाम था, अजीनोमोटो था। वो एक केमिकल नया बनाया जो इन चीज़ों में डाल देते हैं, सब्जियों में मोमोज वगैरह मिला देते हैं, और वो भूख लगती है आदमी को पता ही नहीं चलता, वो ज़्यादा खा जाता है, और कितने अंदर में शरीर में रोग पता है। इनफर्टिलिटी वो लाता है अंदर, लिवर वो ख़राब करता है, आँखों को वो ख़राब करता है, अंधा बना, पता नहीं क्या क्या वो करता है। खाए जा रहे हैं, खिलाए जा रहे हैं घर में आए मेहमानों को, ब्याह शादियों में खिलाए जा रहे हैं सबको। बर्बाद करने में हम ही लगे हुए हैं, सारे समाज को बर्बाद करने के लिए, ताकि कोई ना बचे सारे, और पैसा खर्च करके बर्बाद करने में लगे हुए हैं। हमारे गुरुदेव ने सारा जीवन फ्री में हमें जगाने की कोशिश करी, उनकी बात इतने लोगों ने नहीं मानी है जितनी इधर बर्बादी के लोग जा रहे हैं। इसलिए समझना है, अपने शरीर के अंदर में जो गंदगी भर गई वो रोग है, इसलिए उस गंदगी को बाहर निकालना है। सारी गंदगी को धोना है शरीर को। वो धोएगा कैसे? परमात्मा ने जो भोजन धोने वाला बनाया है शरीर को, उस भोजन को खाएंगे तो अंदर से सफाई कर्मचारी अपने आप उस गंदगी को धो देते हैं, हमें कुछ नहीं करना। हमारा डॉक्टर शरीर को बनाने वाला शरीर के अंदर में है। ब्लॉकेज हो गई आपके अंदर में, आपको कुछ नहीं करना, केवल भोजन वो खाना है जो अंदर में नसों नाड़ियों को साफ कर दे। जो गंदा कर रहा था भोजन, जिससे गंदा हुआ अंदर में, वो नहीं खाना भोजन। मेरे कमरे में 3 गाय के घी की बोतलें पड़ी हैं, वो लेके आना उठा कर। जो भोजन गंदा करे शरीर को वो भोजन नहीं खाना। जो भोजन शरीर को साफ करे वो खाना है, वो भोजन साफ करता है रस्या स्निग्धा। जो भगवान ने कहा रस से भरा हुआ, चिकनाई से भरा, वो साफ करता है और ताकत भी देता है। इसलिए हम आपको कहते हैं पेठे का रस पियो। जब आपकी छाती में बलगम जमी हुई है, ढेर सांस नहीं आता, भी यहाँ बहन एक थी, उसको सांस की प्रॉब्लम थी, कहाँ गई, यहीं बैठी होगी कहीं, उसको सांस की प्रॉब्लम थी, अस्पताल जाते जाते बची, बहुत बुरी हालत थी। मैं विकासपुरी में गया, वहाँ भी आई, चंद्र प्रकाश जी की वाइफ आई हुई, वहाँ भी आई, बुरी हालत थी। मैंने उनको बताया खाना बंद कर दो, नियम को समझिए कुदरत के। देखो परमात्मा कितनी आपकी मदद करता है। जब हमें सांस की प्रॉब्लम आ जाए उस समय खाना बंद कर देना, पेट में डालना। जब यहाँ खाना बंद करेंगे, अंदर का डॉक्टर जो हमारे शरीर को स्वस्थ रखता है, वो अंदर का डॉक्टर जो हमारी शरीर के अंदर बलगम है उसको निकालना बाहर शुरू कर देगा, हमारे को अस्पताल जाने से बचाएगा।
अंदर से अस्पताल ना जाना पड़े। फिर उस अंदर से डॉक्टर की मदद के लिए सांस फूल गया तो ये हमारी पट्टी है एक, इस पट्टी को गर्म पानी में भिगो करके छाती के ऊपर लपेट करनी है। छाती के ऊपर लपेट से क्या होता है कि जो भाप होती है गर्म पानी की, वो हमारे छाती के मुसामों से अंदर चली जाएगी फेफड़ों में। इसके ऊपर गर्म सूखी पट्टी लपेटनी है ताकि वो बाहर ना निकले, अंदर जाए। जब वो भाप अंदर जाती है तो बलगम जो सूखे हुए होते हैं उसको नरम कर देती है वो बलगम को। जब वो बलगम नरम होगी तो उसमें से सांस आने लग जाता है। सांस आने लग जाता है तो उसको अस्पताल जाके वो पाइप नहीं लगाना पड़ेगा नाक को अपने को, जा करके वहाँ अस्पताल में पाइप लगाते जाते ही तो यहाँ पाइप लगा देते, जाते ही यहाँ लगाएंगे पाइप, फिर नीचे से भी पाइप लगा देते हैं और जाकर ही शरीर की दुर्गति हो जाती है। ये कुछ नहीं करवाना पड़ेगा, आपकी दुर्गति नहीं होगी। मरोगे भी तो घर में आराम से मरोगे। मरना तो सबको है, किसी को नहीं रहना, लेकिन आराम से घर में परिवार के साथ, परिवार को खुशी खुशी आशीर्वाद दे करके अगर मरो। बच्चों अब तुम पीछे खुश रहना, अब मेरा जीवन समाप्त हो रहा है, अब मैं जा रहा हूँ, अच्छा काम करना देश समाज के लिए कोई, तो वो मरना भी सफल हो जाए। बच्चों को अच्छी शिक्षा दे के जाओ, बाद में कुछ बच्चे सेवा करें देश समाज। अस्पताल में जाके ICU में 25 लाख रुपया दे के मर गया तो क्या शिक्षा दे गया वो, क्या शिक्षा दे गया वो किसी को? कुछ नहीं। सारी उम्र बच्चों को दुखी करता रहा, खुद भी दुख भोगता रहा, आखिर में 25 लाख रुपया जो कमाया था जिंदगी वहाँ दे करके वहाँ मर गया जा करके छुट्टी। मरना भी है तो अच्छी मौत मरो, दूसरे को कुछ ना कुछ देश समाज को सिखा के जाओ, बच्चों को कुछ ना कुछ। ये पट्टी जो है अगर कैसे लगानी है, ये पट्टी पेट में पट्टी तो आपने लगा ली, पट्टी आती है पेट पे लगानी सबको, पेट की पट्टी वो एक बार लगा लेनी है। अगर अस्थमा किसी को, चेस्ट पेट कैसे करनी है, कोई जेंट्स आ जाओ या लेडीज वही आ जाओ। चलो जेंट्स आइए, जेंट्स आइए, कोई बात नहीं। अच्छा आप लगाओ, आइए आइए आइए। माइक में। ऑन कर लो। ये सभी देखिए गर्म पट्टी में ये कॉटन की जो आप पट्टी पेट पर लगा रहे हैं वही सिंपल पट्टी है, कम से कम 1.5 मीटर लंबी है ये। और आपने देख लिया हमने इसको कैसे डबल करके फोल्ड किया है और इसको हमने गर्म पानी में से निचोड़ लेना है। गर्म पानी में से निचोड़ के इसको हम छाती लपेट भी कहते हैं अस्थमा के लिए खासकर। और इस तरीके से हमने स्टार्ट करना है, लंग्स को कवर कर जाए और लंग्स की जो हमारी बैक साइड है उसको कवर कर जाए। ये तरीका है हमारे पट्टी बांधने का। इस तरीके से फोल्ड करते हुए हमें चेस्ट को कवर करना है और अपर साइड, ताकि हमें सपोर्ट मिल जाए और यहाँ का एरिया और इधर का एरिया सारा कवर हो जाए। ये देखिए इस तरीके से हमने पूरा का पूरा लंग्स को कवर कर लिया और जहाँ पट्टी खत्म होगी उसको आपने साइड से कट कर देना है ताकि वो खुले ना। अब हम इसके ऊपर गर्म पट्टी अभी कट के आ रही है, पीछे से दिखा दो, पीछे से दिखा दो कैसे करिए, लॉक कर देना पीछे से इसको ऐसे ताकि ये खुले ना। अब हमें इतना ही साइज का गर्म पट्टी लेनी है। गर्म पट्टी अभी आ रही है, उसको भी इसी के ऊपर लपेटेंगे। इसको हमें गर्म पानी में से निचोड़ना है। अब बेटर होगा कि अभी जैसे हम पूरा खुला का खुला गर्म पानी में से निचोड़ें और फिर डबल करके इसको हम रोल करें, तब तक तो ये ठंडी हो जाएगी। तो मैंने क्या किया, एक बहन को लगाया परसों और उनको जब ये फोल्ड करके फिर हमने गर्म पानी में डिप किया, डिप करके अच्छे से निचोड़ लिया। तो उसकी जो गर्माहट है वो अंदर है, क्योंकि ये खदर का कपड़ा है, पानी सोख लेता है अच्छा सा। तो इसको हमने जैसे निचोड़ा और फिर फटाफट लगाना शुरू किया। आपको कपड़ों के ऊपर लगाना बताया जा रहा है, लेकिन लगानी है हमने स्किन के ऊपर। कपड़े हटाकर स्किन के ऊपर लगाएंगे। स्किन के ऊपर लगाने से क्या होगा कि जैसे ये पट्टी आपकी रोल हुई, ऊपर गर्म पट्टी आ गई, तो इसकी जो भाप है और ऊपर गर्म पट्टी जो हमने लगाई, तो ये इनकी जो भाप है गर्म पानी की, वो बॉडी के अंदर पोर्स के थ्रू जाएगी स्किन के अंदर। तो स्किन के अंदर, पोर्स के अंदर जाने से हमारे अंदर का जो कफ जमा हुआ है छाती में, चाहे वो आप कह लीजिए कि हमने गंद खाया हुआ है या फिर
या फिर पोल्यूशन के कारण या धुएं के कारण, या कुछ लोग कुछ फैक्ट्रियों में ऐसे काम करते हैं कि केमिकल्स का रिएक्शन होता है या धुआं उठता है, या कुछ लोग जो उसका काम करते हैं वेल्डिंग वगैरह का, ये सारे धुएं जो अंदर जाते हैं तो ये कहीं ना कहीं हमारे अंदर चेस्ट में जमा होते चले जाते हैं। जमा होने से क्या होता है, एक तो हमें सांस आने में प्रॉब्लम होने लगती है, कई बार खुद को तो प्रॉब्लम होती ही होती है, जो हमारे साथ हमारे घर पे रह रहा होता है उसको भी देख के प्रॉब्लम होती है, क्योंकि जब वो एक इंसान सांस नहीं ले पाता तो वो भी कोशिश करता है कि ये इंसान ठीक हो जाए, इसको राहत मिल जाए। तो ये पट्टी जो है साधारण से दिखने वाली है। जब हमने इसको लगाया गर्म पानी में से निचोड़ के, तो ये पोर्स में से अपनी भाप को अंदर डालती है। जो गर्म बाहर हमने गर्म पट्टी लगाई, वो सारा का सारा भाप जो है उस गर्म पट्टी के द्वारा वो उसको, क्योंकि इसको ठंडक नहीं मिलेगी ना जब ऊपर से हम गर्म पट्टी लगा देंगे, तो सारी गर्माहट अंदर जाने से हमारे अंदर की जो बलगम है वो पिघलेगी। कफ जो जमा हुई है वो पिघलेगी, पिघल के हमें सारी की सारी शरीर से हमारे धीरे धीरे करके खांसी के द्वारा बाहर आ जाएगी, या दूसरे भी मल जो हमारा मोशन पास होता है उसके द्वारा भी कुछ निकलेगी, और कुछ हमारी खांसी करने से गले से रेशा भी आएगा। ये देखिए गर्म पट्टी आ गई है, सेम साइज की है, और इसको गर्म पानी में से निकालना नहीं है, ये ऑलरेडी गर्म कपड़ा है, ना ठंडे में से ना गर्म में से, सिर्फ ऊपर से हमने सूखा लपेट करनी है। सेम तरीके से जैसा हमने पहले किया था इसी तरीके से हमने इसको फोल्ड कर दिया, ऊपर से लेकर। ये साइज थोड़ा छोटा है, लेकिन जिस तरीके से हमने बांधी उसी तरीके से गीली पट्टी और सूखी पट्टी भी ऊपर से गर्म पट्टी उसी तरीके से बांधेंगे, ताकि सारी की सारी गर्माहट जो है हमारे शरीर के अंदर चली जाए। तो आपने देखा ये हमारा साधारण से देखने वाली पट्टी अस्थमा को भी दूर कर सकती है, जो दवाइयाँ खाने से भी हमारा ठीक नहीं होता। कितनी दवाइयाँ खा खा के परेशान हो के हम लोग इससे निजात नहीं पा पाते, और अस्थमा ऐसी बीमारी है, कहते हैं दम जो है दमे के साथ जाता है। तो ये यहाँ पर जो प्राकृतिक चिकित्सा का आज आपको ज्ञान मिल रहा है, और ये अस्थमा की पट्टी, पेट की पट्टी आपको लगाई जा रही है, ये सारे जल क्रिया के अंदर आते हैं। कल आपको बताया था ना 5 एलिमेंट्स के बारे में, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। तो ये जल तत्व के अंदर ही ये सारी थेरेपीज आती हैं जो आपको लगाई जा रही हैं, बताई जा रही हैं। तो जल के द्वारा, क्योंकि जल हमारे शरीर में 70% है, जब 70% जल है और जल की क्रियाओं को, थेरेपीज को हम अपने शरीर पर अप्लाई करते हैं, हमारे अंदर जितनी भी टॉक्सिन्स हैं वो हमारे किसी न किसी रूप में मोशन के द्वारा, यूरिन के द्वारा, खांसी, बलगम के द्वारा, हमारे मुख से और मन के द्वारा, और जो भी हमारे पोर्स के द्वारा भी सारे टॉक्सिन्स हमारे बाहर निकलने शुरू हो जाते हैं। तो ये है हमारा अस्थमा की पट्टी। धन्यवाद। 15 मिनट 10 मिनट ये पट्टी लगाने के बाद अपने पाँव गर्म पानी में रख लें, सिर के ऊपर ठंडा तौलिया रख लें। उसका क्या लाभ होगा, गर्म पानी से पाँव रखने पर खून का दौरा ऊपर की ओर तेज हो जाएगा हमारे छाती के अंदर, और जहाँ पर खून का दौरा तेज हो जाएगा वहाँ पर ताकत बढ़ जाएगी। हमें छाती में ताकत चाहिए और वहाँ पर ताकत बढ़ जाएगी। और सिर के ऊपर ठंडा रखना ताकि सिर को ज़्यादा ब्लड ठंडा गर्म ना हो और सिर में फिर चक्कर आने लग जाएंगे। इसलिए सिर पे ठंडा तौलिया पानी का रखना है और ब्लड हमारी छाती में ज़्यादा सर्कुलेट करे, तो उस समय आपका एकदम जो अस्थमा का अटैक आया वो रुक जाएगा। आप अस्पताल में जाके वो नाक में पाइप लगाने से, नीचे पाइप लगाने से बच जाओ। आप दवाइयों के और जहर अंदर डालने से बच जाओ। और भोजन ऐसा खाएंगे जो भोजन उस बलगम को पतली करके बाहर निकाले। उसमें मैंने बताया मूली सर्दियों के अंदर में सबसे बड़ी कारगर है मूली, क्योंकि मूली खाते ही लोगों को सर्दियों में खांसी आती है, जुकाम होता है मूली खाते ही। और सब लोग कहते हैं जी सर्दियों में मूली मत खाना सर्दियों में, क्योंकि खांसी आ जाएगी, जुकाम हो जाएगा। उसका प्रभाव नहीं पता हमें क्यों हो जाएगा। मूली का जो रस है वो अंदर में चिपकी हुई गंदगी को
तुरंत निकालना शुरू कर देता है। वो इतना प्रभावकारी है, इतनी अच्छी मूली परमात्मा ने बनाई है, उसमें अंदर ऐसा गुण रखा है मूली के अंदर। और हम क्या सोचते हैं? हम सोचते हैं मूली हमें नुकसान कर रही है। उल्टा का क्या, समय से तो मूली से और अटैक आ जाएगा, मूली खाएंगे तो समय से, हम ये सोचते हैं मूली खाने से अटैक आ जाएगा और दवाई खाने से बच जाएगा। ये विचारधारा हमारी। मूली खानी है कच्ची पत्ते समेत, वो बलगम को थोड़ी थोड़ी करके निकलनी शुरू हो जाए। कितने लोग हैं यहाँ पर जो अभी नहीं आए हैं, 3-3, 4-4 महीने से उनके अंदर में बलगम लगातार निकल रही है, भरी पड़ी है इतनी बलगम, ढेर सारी बलगम निकल रही है अंदर। जो मस्तक में बलगम जमी हुई है वो बलगम निकलती है, नाक से निकलती है पतली हो, और माइग्रेन ठीक हो जाता है, और अस्थमा जड़ से ख़त्म हो जाता है। सारी बलगम निकल गई, साफ हो गई छाती, अब जो है सांस आना शुरू हो गया, अस्थमा खत्म जड़ से। बताओ। सो दूसरा हमारे रोगों का कारण गंदगी का अंदर भर जाना, शरीर के अंदर नसों नाड़ियों में गंदगी भर जाना, ब्लॉकेज हो गई, कूड़ा कचरा अंदर भर जाना। अब ये मेरे पास 3 घी हैं। गर्मी के टाइम में, गर्मी में, बारिश में, जुकाम अस्थमा किसी को होता है, उस टाइम मूली कहाँ से लाए या कोई सब्स्टिट्यूट? वो भी बताएंगे, बैठ जाओ। ये मेरे पास 3 घी पड़े हुए हैं। ब्लॉकेज क्यों होती है हमारे को, हार्ट अटैक क्यों आ रहे हैं, मैं बता रहा हूँ। जो आप बाजार से घी लाते हो, तेल लाते हो, पता नहीं उसमें क्या मिला हुआ। मैं किसी को बुरा तो नहीं कहता, किसी पर दोष नहीं लगाता, लेकिन बीमारियां जो आ रही हैं कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उनमें गड़बड़ जरूर है। क्योंकि मैं वॉच करता हूँ, देखता हूँ। मेरे पास कई लोग घी लेकर के आते हैं। ये मेरे पास कोई व्यक्ति घी लाया है, ये जी देसी गाय का घी है, 1 लीटर 1800 रुपये किलो है ये। मैंने कहा ठीक है भैया। ये घी लेकर आया, गिर गाय का घी है, 2850 रुपये किलो है। ठीक है भैया, मैंने ये रख लिए। और ये घी हमारी गौशाला का बना हुआ, जो हमने खुद हाथ से बनाया, खुद अपने हाथों से बनाया। गौशाला उधर है, देसी गाय हमारे पास भी। अब ये घी का हालात ऐसे है, एकदम गर्मी से एकदम ये पतला है, और खाने में भी इतना स्वाद है बहुत। और ये घी है, ये भी देसी गाय का लिखा है, ये सारा जमा पड़ा है, जैसे सर्दियों में जमा पड़ता है ऐसे जमा पड़ा है ये घी। और खाने में भी इतना टेस्ट नहीं है, और रंग में भी इसका फ़र्क है। और ये घी जो गिर गाय का है, इससे नरम है, ये इससे नरम है, लेकिन ये भी इतना नहीं पिघला हुआ जितना ये है, लेकिन इससे ये थोड़ा ठीक है। अब मुझे समझ में नहीं आती है कि हम हाथ से बनाते हैं तो चीज़ ऐसी बढ़िया सुंदर बनती है, इतनी स्वादिष्ट बनती है जो हाथ से बनाते हैं, और ये जो बनती है ये चीज़ कैसे बनती है, मुझे हमारे को समझ में नहीं आ रहा क्या बनती है। हम बुरा तो नहीं कहते भी कुछ मिलाया, हमें पता नहीं, देखा नहीं, तो हम बुरा क्यों कहें। लेकिन चीज़ में इसमें क्या चीज़ ऐसी है, जो चीज़ ऐसी हमारी बनाते वैसी क्यों नहीं बनती। ये जमी पड़ी हुई है, ये इतनी गर्मी है, इस गर्मी के अंदर में कहाँ घी जमता है, जमा पड़ा। और ये है तो जो बाज़ार में चीज़ें बिकती हैं, पता नहीं उसमें क्या मिला होता है, भगवान जाने। वो हम किसी की बुराई नहीं करते हैं, लेकिन इतना ज़रूर है, खा करके जो इतनी बीमारियां बढ़ रही हैं, कुछ ना कुछ ज़रूर है। और जो इतना क्विंटलों के हिसाब से, टनों के हिसाब से घी आ रहा है, तेल आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, ईश्वर जाने ये क्या है क्या नहीं। हमारे पास तो यहाँ नहीं घी बनता है इतना। ये सारे घी खुद रखे या खुद करते हैं, माता जी खुद घी बनाती रही, सब कुछ करती रही। हमारे से तो ये घी बनता है, थोड़ा थोड़ा घी बनता है, और देखो इसको खा करके आनंद आ जाता है। क्या घी है ये घी खाएगा तो कहाँ ब्लॉकेज हो जाएगी उसको। घी बुरा नहीं है, चिकनाई बुरी नहीं है, असली हो तो ना। जो नकली खाई हुई हमने चीज़ें वो हार्ट अटैक ला रही है, मिलावटी चीज़ें खा रखे। हम तो मक्खन ले आते हैं बाजार से, मक्खन ला करके ब्रेड पे बच्चों को खिला रहे हैं, उसमें क्या है क्या नहीं डला हुआ, क्या बताओ। प्रॉब्लम यहाँ आ रही है। अब गाय भैंस तो हमने पालनी कर दी बंद। पहले तो हम गाय भैंसे खुद पालते थे, गांव में सारे रहते थे, सबके घर में कुछ ना कुछ गाय भैंस बकरी किसी न किसी घर में होती थी, और सब अपना अपना दूध अपना अपना घी बनाते थे, और उसी से रोटी। बाहर का घी लेता ही नहीं था कोई, और वो शुद्ध था तो वैसे तगड़े थे जी। सो इसलिए जो चीज़ें की मिलावट आ रही है, बाहर की चीज़ों को घी इसलिए बंद करना पड़ता है कि बाहर का घी बिल्कुल भी मत खाओ।
इसलिए बंद करना पड़ता, वरना तो चिकनाई की ज़रूरत है शरीर को। बिना चिकनाई के कैसे चलेगा शरीर, ताकत कैसे आएगी, ये हड्डियों में चिकनाई बनेगी कैसे। खाली आप सब्जियां भी खाओगे, वो भी खाओगे, शरीर सूख भी जाता है, ऐसे हड्डियां निकल आती। मैं नहीं चाहता आप बिल्कुल ऐसे पतले हो, मैं चाहता हूँ ताकतवर बनो। बिल्कुल नहीं चाहता मैं कि आप बिल्कुल मर जाओ। लेकिन जब शरीर में गंदगी भरी हुई है, कूड़ा भरा हुआ है, गंदगी, जैसे अभी मैं बताऊं, बुरा मत बनाना, बेटे आना जरा, इधर आना बुरा मत बनाना, बुरा तो नहीं बनाएगी, अच्छा आ जाओ बेटे। अब देखो ये बिटिया यहाँ आती है इलाज कराने, अब आपको लग रहा है ये शरीर साफ है अंदर से, नहीं लग रहा ना, तो क्या है, बलगम और गंदगी इनमें अंदर में इतनी सारी भरी पड़ी है। अब देखो ये बिटिया का अंदर से जब हम सफाई करेंगे, बेटे पहले कैसे लग रही है, पहले से बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है ना। क्यों अच्छा लग रहा है, क्योंकि सफाई होनी शुरू हो गई। पहले तो मेरे से खड़ा भी नहीं होया जाता था, बैठा भी नहीं जाता था। बताओ, क्या इनको ताकत देने वाली कोई दवाई दुनिया में नहीं है पैसे से जो इनके शरीर को तकड़ा कर दे। हमने क्या खिलाया इसको ताकत वाली दवाई, बता दे क्या खिलाया, क्या खिलाया बेटे। गुरुजी हमें गाढ़ा पिलाया, पेठे का जूस पिलाया गुरुजी, पेठे का जूस पिलाया गाढ़ा, और हमारा खाना बंद है गुरुजी, खाना बंद कर दी, और बस इससे तुम्हारे अंदर पहले से ताकत आ गई। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। क्यों लग रहा है, अब विज्ञान समझिएगा। क्योंकि जो काढ़ा पिलाया उसने जितनी इन्फेक्शन थी अंदर में, गंदगी थी और जितनी पस बड़ी हुई थी, उसने उसको साफ करना शुरू कर दिया काढ़े ने। अनाज कर दिया बंद, दालें, दूध से दूध बनी चीज़ें, क्योंकि वो गंदगी को निकलने नहीं देता था, वो भोजन अनाज निकलने नहीं दे रहा था। हमने पेठे का जूस बनाया, पेठे का जूस धो रहा है अंदर से, इनको खून को साफ कर रहा है, बलगम को निकाल रहा है। पेठे का जूस, गाजर का जूस, चुकंदर का जूस, बथुए का रस, मेथे, वो अंदर से सारी बलगम जितनी भरी हुई है सारी को बाहर निकाल रहा है। और जैसे जैसे वो निकले उसको लग रहा है मुझे आराम आ रहा है। बस सफाई अंदर से जिस दिन पूरी हो जाएगी, देखना उस दिन ये ऐसे कूदने लग जाएगी। हमने इसको घी खिलाया, ताकत आ गई इसमें, पहले से कुछ नहीं खिलाया। अंदर में जो ताकत, इसके अंदर में शक्ति हमारी, ये इतनी ढेर सारी गंदगी को बाहर निकालने में खर्च हो रही है। ध्यान से समझो, आप कंप्यूटर सीख लेते हो, इस विज्ञान को भी सीखो। जब शरीर में गंदगी भर जाती है तो हमारे शरीर के अंदर की शक्ति, परमात्मा की सफाई कर्मचारी उस गंदगी को बाहर धकेलते हैं, पुश करते हैं कि ये निकल जाए, निकल जाए, निकल जाए, साफ हो जाए, साफ हो जाए। और हम क्या करते हैं, हम अनाज से पेट भर लेते हैं, दाल से पेट भर लेते हैं, दूध घी मक्खन से पेट भर लेते हैं, ताकत आएगी। और वो शक्ति हमारी पेट में खर्च हो जाती है, भारी पेट भर लिया, और वो पूरा भोजन बाहर नहीं निकलता, फिर उसमें थोड़ा और अंदर रह जाता है, उससे हमारा पेट बढ़ता जाता है। और अंदर की शक्ति उस गंदगी को बाहर निकालने की चेष्टा करते रहते, वहाँ खर्च हो जाती है। और हमारे अंदर में प्राण शक्ति वीक होने से हम चलने भी नहीं सकते, मुश्किल से ही चल पाते, चला नहीं जाता, हमारे से भारी हो जाता है। इसलिए हम अंदर से साफ करना है, गंदगी सारे को धोना है। पेठे का रस धोता है गंदगी को, नारियल का पानी धोता है, बथुए का रस धोता है। ये आपने गाजर का जूस जो अमृत पिया, भगवान ने इसीलिए कहा था रस्या स्निग्धा, क्योंकि रस से भरा हुआ भोजन खाओगे वो धो भी देगा अंदर से, ताकत भी देगा, इसलिए भगवान ने कहा था। भगवान ने ये दिन कहा रोटी खा लो, घी मक्खन खा लो, तो खूब भर के खा लो। स्निग्धा मतलब जो चीज़ें पेड़ पौधों से मिली है, जो आपको चिकनाई मिली है पेड़ पौधों से, वो चिकनाई आपके लिए सबसे ज़्यादा ताकतवर है। ये घी जितना भी आ रहा है ये मनुष्य ने बनाया हुआ है, इसने कुछ गड़बड़ कर दिया, बीच में कर देता है, इसलिए ये हमें हानिकारक है। हमारे खाते अंदर में चिपक जाता है, खून में जाके चिपक जाता है, जैसे मोम चिपक जाती है हमारी नसों नाड़ियों के अंदर चिपक जाता है, और वहाँ से खून का दौरा नहीं चलता, फिर हमारा बीपी हाई होता है, कहते कोलेस्ट्रॉल जम गया अंदर। खून हमारा पतला होना चाहिए, नसों नाड़ियों में बिल्कुल साफ होनी चाहिए, एकदम क्लीन होनी चाहिए। जैसे हम बाहर से सफाई करते हैं ना, खूब गोटा मारते हैं, माई को कहते हैं यहाँ दाग पड़ा हुआ साफ कर, फर्श को यहाँ साफ कर,
खूब चमका के घर रखते हैं ना। आजकल टाइलें आ गई हैं, पहले तो कच्चे मकान थे, पहले गोबर से लिपाई करते थे, वो बढ़िया थे वो भी। अब तो टाइलें आ गई ऐसी है तो उसमें शक्ल दिखाई देती है, शीशे जैसी चमकती है, एकदम बढ़िया रखते हैं चमका। वहाँ तो हमें पता सफाई करनी है, अंदर का पता नहीं है। अंदर में इतने इतने कूड़े भरे पड़े हैं, गंद भरा पड़ा, वो सिर को चढ़ रहा है, चक्कर आ रहे हैं, हमारे को बदबू आ रही है अंदर से, बीपी हाई हो रहा है उस गंदगी के कारण, सांस नहीं आ रहा, बलगम जमी पड़ी है, और उसको हम लोग दवाइयाँ खा करके अपने जीवन को घसीट रहे हैं, ज़बरदस्ती चला रहे हैं। दवाइयाँ ढूंढ रहे हैं, बड़ी दवाई मिल जाए को मेरे को कोई, जिससे मैं ठीक हो जाऊँगा, और ऐसी दवाई कभी किसी को मिलने वाली नहीं। आपके अंदर में 70-80 साल के भी लोग होंगे, दवाइयाँ 30-30 साल से भी खा रहे होंगे, और किसी को कोई दवाई मिल जाए तो बता दो। पुरी जी बीच में बैठे हैं, 35 साल तक अस्थमा के यह मरीज रहे हैं, और देखो कैसे अब स्वस्थ है और सेवा में लगे हुए। हम प्रैक्टिकली आपको करके दिखाते हैं। ये प्रैक्टिकली आपको ये कैंप लगाने का मकसद ये है कि आपको अच्छी तरह सिखाएं, करवाएं, भोजन खिलाएं, भोजन बनाना सिखाएं आपको। सुबह से शाम तक बीमार क्यों पड़ रहे हो तुम लोग, कैंसर क्यों बन रहा है, शुगर क्यों हो रही है तुम्हारे, इसलिए आप उस चीज़ों को सीखो ध्यान से बैठ करके। शरीर के दूसरा शरीर के अंदर में गंदगी का भर जाना रोग, बीमारी। जब तक अंदर में गंदगी है, छाती में बलगम है, मस्तक में गंदगी है, मस्तक का सिर दर्द ठीक नहीं होगा, छाती में बलगम है, अस्थमा ठीक नहीं होगा, खून में गंदगी है, ब्लड प्रेशर नहीं ठीक होगा, ब्लॉकेज नहीं खुलेगी आपकी, कोई ऑपरेशन नहीं करवाना, गंदगी को धोना है। आपको गाइडेंस क्यों नहीं मिलती वहाँ पर सही? गाइडेंस वहाँ इसलिए नहीं मिलती है कि लालच पैसे का बढ़ गया, ये प्रॉब्लम आ गई, लालच बढ़ गए पैसे के, अंदर में गंदगी आ गई। अगर आपको ये बता दें भाई ये भोजन खा लो जिससे साफ हो जाए, तो आपको कटवाना शरीर की ज़रूरत ना पड़े। वो कहते हैं नहीं ऐसे नहीं होगा, वो तो ऑपरेशन ही करना पड़ेगा। अब आपको समझ नहीं है, इसलिए आप उसके चक्कर में फंस जाते हैं, पैसा भी दे देते हैं और शरीर भी कटवा बैठते हैं, पता नहीं है। एक व्यक्ति कहता है मैं बहुत क्वालिफाइड हूँ, बाहर लंदन से ऑपरेशन सीख के आया हूँ, मैं हार्ट ट्रांसप्लांट कर देता हूँ। बहुत अच्छी बात है, कुछ ना कुछ कारीगरी है, कुछ ना कुछ गुण है अपने हृदय को निकाल के दूसरा डालना, मगर आप विचार करो। एक व्यक्ति कहता है तेरा हृदय खराब ही नहीं होगा, तेरा हार्ट खराब ही नहीं होगा, तो इस रास्ते से चल। अब दोनों में से कौन व्यक्ति हमारा हितकारी है, कौन व्यक्ति ज़्यादा ज्ञानवान है, जरा बताओ। जो व्यक्ति ये कहता है तेरा हार्ट खराब ही नहीं होगा, तो इस तरीके से अपने जीवन को अपना, वो हमारा हितकारी है, और वो व्यक्ति समझदार है ज़्यादा। हार्ट ट्रांसप्लांट करके करेगा क्या, ये तो बताए नहीं, भाई खराब ही मत कर तू मूर्ख अपने, ये तो गाइडेंस हमें देता ही नहीं है। तू खराब कहता कोई बात नहीं, खराब हो गया तो मैं कर दूंगा ट्रांसप्लांट, और उसके बाद भी क्या गारंटी है कि हम ठीक रहेंगे? अब ठीक हो भी नहीं सकते हम लोग। इसलिए जो व्यक्ति आपको बचाता है ट्रांसप्लांट कराओ, सबसे बड़ा डॉक्टर है आपका, सबसे बड़ा भाई मित्र है आपका, कि आपको खराब ही ना होने दे। वो साधु संत बैठा था, लंगोटी पहनी हुई थी, कहते सिकंदर उसके पास गया जाकर के बाबा कुछ मांग ले, मैं सिकंदर हूँ, बादशाह हूँ मैं। कहता तू बादशाह है? मैं बादशाह का भी बादशाह हूँ, लंगोटी पहनी हुई है। वो कहता तू बादशाह का बादशाह, क्या तेरी फौज कहाँ है फिर दिखा? कहता मेरा कोई दुश्मन ही नहीं है, तो मैंने फौज क्या करनी है? तूने फौज रखी है, तेरे इतने दुश्मन है, इसके लिए तो मुझे ज़रूरत ही नहीं, इसलिए मैं बादशाह को बादशाह। सो इसी प्रकार से आपको कोई रोग आए नहीं, कोई रोग आए नहीं, अंदर में स्वस्थ रहो तो आप बादशाहों के बादशाह हो। अब कोई व्यक्ति आपको कहे जी मैं तेरा चिंता मत कर, हार्ट खराब हो गया ना, कोई बात नहीं मैं बदली कर दूंगा, मैं तेरी किडनी चेंज करूँ, फ्री में भी करे, तब भी आपका सत्यानाश ही करेगा, वो आपका भला नहीं कर सकता। वो पढ़ाई लिखाई किस काम?
एक के संग एक फ्री चलने पड़े। और वहाँ लाइन लगी हुई है, लाइन लगी है जैसे बकरियां मुगरे का काटने की लगी, ऑपरेशन वालों की लाइन लगी। मैं सोच रहा हूँ क्या हाल हो रहा है सारा दुनिया। सांसें कोई दान देता नहीं है गुरुजी कि सांसें निकल जाएगी जब मैं ठीक कर दूंगा, जब कोई नहीं बोलता है। कोई नहीं बोलता, मैं ठीक कर दूंगा, वापस दे दूंगा। तब कोई नहीं कहता मैं जान बचा दूंगा, कहते जी अब तो गया सो ले जाओ। अपने इन्हीं अंगों को ठीक रखना है। ठीक है, उनकी बात भी ठीक है, वो ट्रांसप्लांट कर लेते हैं। और मैं एक बात और भी बताता हूँ, जब किसी के पास कोई हुनर आ जाता है ना, हार्ट को ट्रांसप्लांट करना सीख लिया ना, तो उसके मन में क्या विचार घूमने शुरू हो जाते हैं कि मेरे पास आए तो मैं करूँ, मैं अपना हुनर दिखाऊं, ज़्यादा से ज़्यादा दिखाऊं और अब प्रैक्टिस करूं, ताकि मेरी प्रैक्टिस हार्ट ट्रांसप्लांट की बनी रहे। अब बताओ भाई, अब तो ज़बरदस्ती परे करके प्रैक्टिस बनाएगा क्या अपन? वो तो चलो कोई किसी को अचानक इक्का दुक्का को कोई आगे, ठीक है, वहाँ तो कुछ लाभकारी हो सकता है। अब वो कहे रोज़ मेरे पास आते रहे, कोई बात नहीं, गलतियाँ करते रहो, तुम्हारे हार्ट खराब होते रहे तो मैं बैठा हूँ, मैं ठीक कर दूँ। बताओ ये कोई बात थोड़ी होती। तुम्हारी किडनी खराब हो गई, कोई बात नहीं, मैं बदली कर दूंगा। कहाँ से बदली कर देंगे? ऐसे हम लोग धोखे में फंस जाते हैं। इस शरीर का कोई अंग बदली नहीं करेगा, बदली करके आपको स्वस्थ नहीं करेगा, आप फंस जाओगे बुरी तरीके से। बच जाओ, बच जाओ, बच जाओ। जो कुछ परमात्मा ने गीता में लिखा है उसको मान लो, उससे बढ़ के आपका भला जानने वाला कोई नहीं। इसलिए अंदर की गंदगी को साफ करो, सारी धोना है अंदर की गंदगी, ठीक है। और अपने जीवन को जब बनाओगे अच्छा, तो दूसरे देख के अपने आप ही समझ जाएंगे। मैं मानता हूँ हम लोग डॉक्टर नहीं हैं, हम कहते भी नहीं कि हम डॉक्टर हैं, हमने किसी को नहीं कहा कि मैं आपका डॉक्टर हूँ, मगर हम आपको ये भी कहते हैं, हमारे गुरुजी ये भी कहते हैं कि आप बाहर जो वैद्य हैं वो तो सिर्फ वैद्य ही हैं, और जहाँ आपके अंदर बैठा वो वैद्यनाथ है, वो सारे वैद्यों का वैद्य है। आप उससे अपना इलाज करवाओ, उससे बड़ा कोई वैद्य नहीं। जब शरीर बनता है तो कौन सा डॉक्टर वहाँ पर, बताना जरा, कौन सी दवाई दे के शरीर के हाथ पाँव बनाता है, जरा बताओ। वो जो अवस्था है वो वहाँ पर दृष्टि जाती है संतों की, वो जो शक्ति वहाँ काम करती है वो उसको देखते हैं, और वही शक्ति आपके अंदर में अभी भी काम करती है। और उसी शक्ति से वो नियम बता देते हैं कि आप इस नियम से चलो, वो अंदर की शक्ति आपके रोग को निकाल देगी खुद ही, वो उससे आपका काम करवाते हैं। और उससे बड़ा कौन ज्ञाता हो सकता है, ये भी मुझे बता दो, जिसने शरीर बनाया, कोई नहीं है उससे ज़्यादा। इसलिए ध्यानपूर्वक बात को समझ करके अपने सारे रोगों को ठीक करके जाना है। फिर भी कोई आता है, फिर भी आ जाओ, 12 महीने खुला रहता है, ये 24 घंटे खुला रहता है, कभी भी आ जाओ, सबका स्वागत है। और निःशुल्क सेवा आप सब लोगों की, गरीब हो अमीर हो, सबकी निःशुल्क सेवा। पैसे से ये सेवा हम नहीं करते। कोई हमें 100 करोड़ रुपया दे और शर्त लगाए कि मुझे ठीक कर दो, नहीं ठीक होगा। भाव से आए, समर्पण भाव से परमात्मा के प्रति गलतियों का एहसास करे और फिर इसके नियम का पालन करे, तो परमात्मा उसको ठीक कर देगा। और जो उसका धन है वो मानवता के कल्याण के लिए लगाए। हमें किसी का धन नहीं चाहिए, किसी का। हमारे पास बहुत धन दे दिया ईश्वर ने, जितना दे दिया बहुत है हमारे लिए। रोटी, 2 रोटी हमने खानी होती है और 2 कपड़े पहने, और हमें चाहिए नहीं कुछ इससे ज़्यादा बढ़कर, क्या करना। इसलिए आप सब लोग बचें, संसार सारा बच जाए, स्वस्थ हो, खुशहाल हो, यही उद्देश्य है हमारा। और यही गुरुजी ने हमें सिखाया है, और वही कार्य हमने करना जो गुरुजी ने सिखाया। दुनिया के से शिक्षा नहीं लेनी, गुरुजी के रास्ते पे चलेंगे तो अपना जीवन भी सफल हो जाएगा दुनिया में, और बाकी सब लोगों का। अपने मन से चलेंगे कहीं ना कहीं धोखा खा जाएंगे। ये माया भटका देती है इंसान, इसके पीछे कभी मत भागना अंधे होके। जो लोग आज भाग रहे हैं ना, मेरा के काम, मेरा वो काम, मेरा वो काम, स्वास्थ्य को खराब करके, वो एक दिन पछताएंगे। ना माया मिलेगी ना उनको स्वास्थ्य मिलेगा, दोनों ही जाएंगे उनके। इसलिए इस चीज़ों को समझ के अपने जीवन में धारण कीजिएगा। अब इतनी बात समझ में आ गई। पहले भोजन की आ गई, सात्विक भोजन खाना है, रस से भरा हुआ और चिकनाई से भरा हुआ, ठीक है।
दूसरा, शरीर में गंदगी जमा नहीं होने देनी। जब भी खांसी आए, जुकाम आए, बुखार आए, फोड़ा फिंसी आए, उल्टी दस्त छींके जवाई आए, रोकना नहीं है उनको। उस गंदगी को साफ होने देना है, सारी को निकालना है बाहर। और जैसे जैसे बाहर निकलती जाएगी तैसे तैसे आपका शरीर ठीक होता जाएगा। चाहे आपका अस्थमा कितना पुराना वो ठीक हो जाएगा, माइग्रेन कितना पुराना वो ठीक हो जाएगा, घुटनों के दर्द कितने पुराने हैं वो ठीक हो जाएंगे। आज घुटनों पे मिट्टी लगाई थी आपने, कैसा लगा? मिट्टी लगाई, बहुत बढ़िया लगा। फिर दवाई की ज़रूरत कहाँ पड़ेगी, नहीं ज़रूरत। कितने लोगों के घुटने ठीक हो गए। सो इस प्रकार से हमें पूरे समाज में तब्दीली लानी है, और जो फंस चुका है हमारा पूरा समाज, हमारा परिवार, उसको हमने बचाना है। अब हमारे बीच में चंदर जी आज मेरे को बैठे ना, आज मुझे क्या कहने लगे, वो पीछे, आपका नाम भी चंदर है? आपका नाम चंदर है आपका भी? हाँ, चंदर सिंह यादव जी कहने लगे ना, जब से मेरे को लोगों ने देखा है ना, तब से लोग जो है वो हैरान हो रहे हैं। कहते आज तो 2-3 व्यक्ति यहाँ आ ही गए मुझे देख के। क्यों? कहते पहले तो मैं मरा मरा सा चलता, मैं भाग भाग के काम करता हूँ। तो कहते यार तू ऐसे कैसे बन गया? कैसे बताते हैं चंदर जी? कौन कौन आए इनके साथ? हाथ खड़े, ऊपर खड़े होइए। कौन कौन आए इनके साथ, चंदर जी के साथ? 2 व्यक्ति आए। ये कैसे थे? और लेडीज भी आई है, वो भी हैं। ये कैसे थे आप बताइए, चंदर जी कैसे थे? आप आके बताइए जरा। चंदर जी ने तो बता ही दिया था, आप बताइए आकर के। चंदर जी को आपने कैसा देखा है? यहाँ पर प्रत्येक माननीय गुरु माता शक्ति, मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, जैसे अभी गुरु जी ने आदेश दिया तो श्री चंद्र सिंह यादव जी जो सब गुड़गांव में रहते हैं, हमारे रिश्तेदार चौधरी हैं। तो जब मैं गुड़गांव जाता था और इनको देखता था तो मैं तो 65 साल का हूँ, ये मेरे से वैसे उम्र में छोटे थे, आपसे बहुत बड़े हैं, लेकिन मुझे देख करके दिखाई दे ऐसा होता था आपसे आप कि भाई ये तो कुछ दिन के मेहमान। इन्होंने अपना जो है ना कोठी ले रखी, और जब वो कोठी में एक मंजिल तक चढ़ते थे तो जो है ना पैर जो हाथ टेकते थे, फिर पैर टेकते थे, और उसके बाद जो है ना मतलब बड़ी मुश्किल से एक मंजिल तक, और सांस बहुत ज़्यादा। अभी कुछ दिन बाद, और मैं ये सोचता था, मैं एक अध्यापक हूँ, रिटायर्ड एडवाइजर हूँ, कि चौधरी साहब तो बीमार होते हैं भाई, अब तो इन्होंने हॉस्पिटल, मेरी अपनी ओपिनियन, 65 का है, शिक्षा जगत से जुड़ा हुआ। जैसे गुरुजी ने बताया, मतलब स्वास्थ्य के प्रति बहुत सचेत रहता हूँ, रोजाना 20-30 किलोमीटर साइकिल चलाता हूँ, बाजार की किसी चीज़ का प्रयोग नहीं करता। लेकिन दुर्भाग्य से इस कोरोना के चक्कर में कहीं थोड़ा सा इफेक्ट हो गया। 1-2 कमियाँ थी, जैसे धूम्रपान की थी, तो मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ा आर्टिमिस में। और जब चौधरी साहब मेरा हालचाल पूछने गए तो मुझे बड़ा सही लगा कि जो तू सोचता था मैं कभी बीमार नहीं हो सकता, और जिसको आदमी को हॉस्पिटल में तूने देखने जाना था, आज वो तेरे को देखने के लिए आया। डॉक्टर से मिला तो मैंने डॉक्टर से कहा, कहने लगे बोले भाई हेडमास्टर साहब दारू पीते हो? मैंने तो कभी हाथ नहीं लगाया। बीड़ी पीते हो? मैंने नहीं। सिगरेट पीते हो? नहीं। तो बोले कुछ दाग से दिखाई दे रहे हैं आप। मैंने कहा वो कभी कितना पीते हो? मैंने कहा बाहर गाँव में 10-5 गाँव रोज घूम कर आता हूँ बहुत। तो बोले ये अगर स्वस्थ रहना है तो ये एक व्यसन है कि छोड़ दी। कहने का प्राय ये मैंने कहा छोड़ दिया। बोले कितने साल से पीते हो? मैंने 50-60 साल। और बोले इतनी जल्दी छोड़ दिया? मैंने कहा आदमी को अपने हाथों का मालिक होना चाहिए। तो जब मैं चंद्र सिंह जी के पास अस्पताल से घर पहुंचा तो आप यकीन मानिए तो मैंने अपने आंखों से देखा कि इनके पैर और घुटने जो है ना, ये गोडे वगैरह इतने थे कि ये एक मतलब पैड़ी नहीं चढ़ सकते थे।
ये जैसे बंदर चलता है ना, वैसे मेरे चौधरी मुझे नहीं कहनी चाहिए, मेरी पोती जो है ना इनके बच्चे से आई है, लेकिन ये बंदर की तरह से 3 मंजिल चढ़ गए। मैं हैरान रह गया यार, जो है ना चौधरी साहब ने क्या कराना था। फिर ये मुझे ले गए, मैं बोला भाई इतना सब ऐसा है कि शिक्षा जगत में आप ठीक है, ये भी बस अध्यापक रहे हैं, मुख्य अध्यापक रहे हैं, इनको भी पैसे जैसे गुरु जी अभी बता रहे थे पैसे में मोह नहीं है, ये भी फ्री कोचिंग देते हैं IAS और HCS के लिए। तो इन्होंने कहा ना, बोले भाई अंदर ले गए एक बोरी जो है ना कट्टा, कितना सारा वो गाजरों का, चकुंदर का, और मतलब जो है ना कई वो जो है ना उनको बोले भाई मेरा अब जो है ना मैंने गुरु जी के आश्रम में गया और जो है ना वहाँ जा करके जो शिक्षा प्राप्त की उनको प्रैक्टिकल रूप से दे रहा हूँ, और खुद ही नहीं सारे परिवार को दे रहा। आज जब जो है ना जब इन्होंने बताया तो हम भी इतने प्रभावित हुए कि हमने भी सोचा कि अब जीवन में 76 साल जीवन निकाल दिए। हमारे लिए तो ये गुरु जी थे, हैं जी, और इनके बदौलत से जो है ना गुरु जी के दर्शन हुए, आप लोगों के दर्शन हुए। तो अब जो है मैं आपसे जो है ना मतलब ये आश्वासन दे के जाता हूँ, जो 76 साल में हमने नहीं सीखा वो एक दिन में बहुत कुछ सीखा है, और उसको हम अपने जीवन में प्रैक्टिकल रूप से पालन भी करेंगे। और मैं ही नहीं, मेरी पोती जो ब्याही है दूसरी, उनकी सास भी यहाँ है, और मेरे जो है ना जो लड़का ब्याह है उनकी सास भी यही है। वो भी जो है ना स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा भारी बन रहा था, तो हमने कहा भाई आदमी को सेल्फिश नहीं होना चाहिए, स्वार्थी नहीं होना चाहिए। आप भी आइए, आप भी गुरु जी के जो है ना चरणों में मतलब बैठिए, उनसे कुछ सीखिए, और हम इस प्रकार से बीमारी से बच सकते हैं। और मुझे मतलब खैर मुझे ये कहते हुए जो है अभी नहीं कहना चाहिए क्योंकि आज पहला दिन है, बाकी 101% भरोसा है कि अगर हम दैनिक रूप से गुरु जी के दी हुई शिक्षाओं को अपने घर प्रैक्टिकल रूप से कर पाए, जैसे श्री चंद्रशेखर सिंह कर रहे हैं, ये मतलब स्वयं नहीं पूरे परिवार को मतलब इन्होंने इस तरह डाल लिया। तो ये मेरे रिश्तेदार भी हैं, और मतलब इस प्रकार को गुरु जी मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि एक अध्यापक होने के नाते, गांव का एक जो है ना सेवक होने के नाते, मतलब कई गांवों में मैं घूमता रहता हूँ, इस प्रकार को जो है ना जन जन तक पहुँचाने का प्रयत्न करूँगा। धन्यवाद। धन्यवाद जी, प्रणाम। जैसे उन्होंने कहा ना अभी भाई साहब ने परिवार के बारे में, अब मेरे को भी देख रहे हैं यहाँ पे, जैसे पहले बता चुका हूँ मैं भी पेशेंट था, आप पेशेंट तो नहीं हूँ लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत असर है, अभी तो ट्रीटमेंट लेता हूँ। मेरी वाइफ यहाँ पे नहीं आते, उनको घर से फॉलो करवाता हूँ। इंसुलिन उनको लगती थी पहले और टैबलेट भी लेती थी। आज उनकी इंसुलिन टोटली बंद हो चुकी है, सिर्फ गोली SOS कभी कभी लेती हैं वो, इंसुलिन टोटली उनकी बंद हो चुकी है। यहाँ कभी कभार आती हैं, काढ़ा पीती है, नीम गिलोय वाला काढ़ा और साथ में पेठे का जूस, 2 आइटम पे। फिर भी घर पे मीठा मीठा भी खा लेती हैं, रोटी भी खाती हैं, लेकिन फिर भी उनकी इंसुलिन बंद हो गई। ये यहाँ फॉलो करने का यही कष्ट है। और मेरे को आप देख रहे हैं, 6 महीने पहले मैं यहाँ पे आया था जब मेरी वेस्ट 34 थी, आज मेरे को 30 इंच की जीन्स लूज होती है। आज ये पहली वो 34 की है, कल पहले थी 30 की थी वो, लेकिन वो भी लूज थी मेरे को। 74 मेरा वेट था जब मैंने यहाँ पे फर्स्ट टाइम आया था 6 महीने पहले, और पहले ही महीने में तकरीबन मेरा 12 किलो वेट मेरा कम हो गया था। और अभी मैं रिसेंटली लास्ट वीक में अपने पंजाब में अपने एक घर गया था, मेरे कजन की डेथ हो गई, तो वहाँ भोग पे गया था, तो लोग मेरे को देख रहे थे, बोले यार तो वही है ना जिसकी पेट इतना निकला हुआ था पहले। तो उसका मतलब लोगों ने इतना इंटरेस्ट शो किया हमारे को कि अभी इसी महीने में मार्च के 20-21 तारीख को 2 फंक्शन हमने पंजाब में अपने शहर में रखे हैं, सुबह से लेकर शाम में। जैसे यहाँ पे है वैसे वहाँ पे है। मैं लोगों को आप रोल मॉडल बनेंगे, आप उसका अमल करेंगे, तभी आप लोग आपकी बात मानेंगे और तभी आप उनको बात मनवा भी पाएंगे। धन्यवाद। सर्दी में भी पी सकते हैं? जी सर, सर्दियों पी सकते हैं। और कितना पीना है? 1 गिलास, जितनी वैसे भूख हो गुरु जी समझाएंगे इसके बारे में, पूरा बताते हैं। दिन में 1 बार पीना है कि ज्यादा बार? 2 बार पी सकते हैं सर। धन्यवाद। जैसे का जूस हमारा भोजन है,
ये दवाई ना समझे इसको, और भोजन को जितनी जरूरत होती है उतना खाया जाता है। आपको 1 गिलास की भूख है 1 ले लीजिए, 2 की भूख है 2 ले लीजिए। दवाई कोई नहीं है, इसको दवाई ना समझे। ये हमारा भोजन है और काम दवाइयों का भी करता है। तो जिन्होंने अपना जीवन परिवर्तन किया प्रैक्टिकल, मेरे को उनके ऊपर गर्व है और उनके चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन। क्यों? क्योंकि ऐसे व्यक्ति समाज में बदलाव लाएंगे जिन्होंने खुद अपने आप को बदला। वो इस समाज को बचाएंगे। जिन्होंने रोटी नहीं छोड़ी, चाय नहीं छोड़ी, चोरी छिपे खा रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं और खुद बीमार होके पड़े हैं, मानते भी नहीं कहना, वो अपने खुद भी दुख भोगेंगे, परिवार को दुखी करेंगे, धन बर्बाद करेंगे और दुख भोग करके चले जाएंगे। देश पे बाहर, अपने पे बाहर, परिवार पे बाहर, और जिंदगी नर्क भोग करके चले जाए किसी। इसलिए मुझे आप सब लोगों से ये आशा है कि आप सब लोग ऐसे तपस्वी त्यागी बने कि दुनिया देखे आपको, पूरी दुनिया। ये तो इनके परिवार ही नहीं देखा ना, दुनिया कितनी बड़ी है। मेरी दृष्टि पूरी सृष्टि तक जाती है। वो सारी दुनिया देखे आप लोगों को कि आप क्या थे, क्या बन गए, और वो सारी दुनिया बदले आपको देख करके। खाली परिवार नहीं, सारी दुनिया बदले। शुरुआत तो परिवार से होती है। बिना आप बदले, बिना तपस्या किए, त्याग किए, किसी को आप कुछ भी बोलते रहे, कोई नहीं मानेगा। वो कहेगा चल चल, तेरा अपना तो होता नहीं है, हमें आ गया बड़ी शिक्षा देने के लिए। और फिर दोष आप उसको दें, मेरे कहना नहीं मानते, कैसे कहना मानेगा आपका? आपने कुछ किया है, कुछ पाया है, कुछ तपस्या करी, कुछ त्याग किया, तभी तो कोई तुम्हारा कहना मानेगा। जब किया ही कुछ नहीं तो कौन माने तुम्हारा कहना? बच्चे नहीं माने। इसलिए कुछ तपस्या करो। नो पेन नो गेन। यहाँ आए हो और यहाँ का वक्त बर्बाद करके मत जाना। कुछ पा करके जाओ और आगे जा करके जो पाया वो दुनिया को दो। टाइम पास करके मत जाना। हमारी भी आपकी सेवा करी हुई सफल हो जाए और गुरु जी का भी ये सारा ज्ञान है जन जन तक पहुँचे, उनकी भी आत्मा को शांति मिले। वो अभी भी सब कुछ बात कर रहे हैं अंदर से, हमें क्या हम कर रहे हैं ऐसी बात नहीं है, सब देख रहे हैं हमारे। और जैसी हमारी भावना है, जैसा हमारा कर्म है, वैसा ही कर्म हमारे को फल देंगे। वो ऊपर से हम कितने भी कुछ बनते रहे, लेकिन वो प्रैक्टिकली हम देखते हैं। कुछ लोग ऐसे भी महान आत्माएं हैं, संत हैं, जो चुपचाप बैठ करके काम कर रहे हैं। चुपचाप बैठ करके काम, इनका पता भी नहीं है क्या क्या कर रहे हैं। आपको पता भी नहीं किसी को कैसे कैसे सेवा करें। उनके भी चरणों में मेरा प्रणाम है और वो भी देश समाज को बहुत आगे बढ़ाएंगे। जहाँ हमारा देश विश्व पूरा बर्बादी की ओर जा रहा है, बच्चे हमारे, वहाँ पर सबको आप अपने परिवार को भी पूरा लेकर के आए, बच्चों को सिखाएं। बच्चे सीख के बच्चों को सिखाएं। अपने बड़े हैं तो बड़ों में रहते हैं, बच्चे बच्चों में रहते हैं। चंद्र सिंह जी के बुजुर्ग हैं, ये इनके संपर्क में रहे, वो यहाँ आ गए। बच्चे बच्चों के संपर्क में रहेंगे, इसलिए बच्चे बच्चों को सिखाएंगे और बच्चे आ जाएंगे, वो भी सीखेंगे सारे। इस प्रकार से हमने इस विद्या ज्ञान को जन जन तक पहुँचा कर सबको खुशहाल करना है। कोई भी रोगी बीमार संसार में ना रहे। ब्लड प्रेशर, शुगर, हार्ट प्रॉब्लम, ये कोई बीमारी नहीं है। ये कोई बीमारी नहीं है, कोई बीमारियां नहीं है जिसके अंदर में हम फंसे हुए हैं और डूब चुके हैं। इतना घुटने हमारे खत्म हो चुके हैं। ये कुछ हमारे घुटने वही ठीक होंगे, कोई रिप्लेस कराने की जरूरत नहीं है, कोई किडनी बदली कराने की जरूरत नहीं, कोई बाईपास सर्जरी कराने की, वही साफ हो जाएगी नस नाड़ी। आप साफ करने वाला भोजन खाना शुरू कर दे, साफ हो जाएगी। पथरी वही निकलेगी अंदर से जितनी भी है। गॉल ब्लैडर निकलवाने की जरूरत नहीं है। घुटने यही ठीक होंगे, आंखें यही ठीक होंगी, कुछ करवाने की जरूरत नहीं। हड्डियां यही मजबूत होगी, सारे काम इसी अंग के वही ठीक होंगे सारे। और आपके सामने हो रहे हैं ठीक, हो रहे हैं सबके ठीक। जो जो करेगा होंगे। ये फर्क इतना है
कुछ लोगों का विश्वास है पक्का, और वो कुछ कर्म भी उनके ऐसे वो जल्दी फटाफट ठीक हो जाते हैं। कुछ लोगों का भरोसा नहीं बनता, अभी शंके शकूक रह जाते हैं, कुछ कर्मों का भार है, इसलिए वो जल्दी ठीक नहीं होते। 3 व्यक्ति ऐसे मेरी नज़र में आए आज तक जो ठीक नहीं हुए। मैंने प्रयास किया, सोचा समझा क्यों नहीं ठीक हुए, तो मैंने जाना कि कुछ लोगों ने चोरी छिपे हमारी बात को नहीं माना और हमें दिखाया कि हम कर रहे हैं। पता लगा काफ़ी छानबीन करने के बाद, वहाँ आत्मा हमारी बड़ी दुखी हुई कि हम इतना प्रयास कर रहे हैं कि स्वस्थ हो जाए, स्वस्थ हो जाए, लेकिन उनके अंदर में खाने का लोभ है, खाने का लालच है, नहीं मान रहे, इसलिए वो ठीक नहीं हुए और उन्हें दुख भी बहुत होगा। दूसरा, किसी के जीवन समाप्त हो गया, अगर जीवन कोई किसी को नहीं दे सकता, मैं नहीं दे सकता, मैं तो है ही कुछ नहीं कि मैं जीवन का दे सकता। बड़े बड़े संत महापुरुष पृथ्वी पर आए, वो भी नहीं दे सकते, और देना भी प्रकृति के नियम है, इसके विरोध में है। इसलिए जीवन किसी का नहीं कोई दे सकता। अगर जीवन लिखा हुआ है और आप भगवान के बताए इस रास्ते पे चलते हैं तो जरूर स्वस्थ होंगे। अगर जीवन नहीं है आपका तो कोई दुनिया की ताकत आपको स्वस्थ तो क्या न जीवन दे सकती है, ना आपको स्वस्थ कर दे, कोई नहीं कर सकता। बस फर्क सिर्फ इतना ही है, अगर अंत समय भी आपने इस विद्या को सीख लिया, समझ लिया और जीवन नहीं भी रहा तो भी ये विद्या अगले जन्म आपको ऐसी जगह मिल जाएगा जहाँ जन्म से ही आप विद्या को सीख लें और सीख के दोबारा रोगी अगले जन्म में ना, इतना जरूर फायदा हो जाए। सो इस प्रकार से ये ईश्वरीय विद्या है, जिस विद्या मेरी नहीं है। मैं तो आप लोगों का सेवक हूँ। मैं तो इतना ही अपने आप को आभारी मानता हूँ गुरुजनों को कि उन्होंने इस सेवा के लिए मुझे चुन करके इसको सेवा में लगा लिया और मेरा जीवन धन्य हो रहा है। ज़्यादा ज़्यादा मैं तो कहता पूरी दुनिया की सेवा करूँ, आप तो कुछ लोग आएंगे। 12 बजे भी मुझे सेवा का मौका लगता है, मैं तो भाग के जाता हूँ। मैं भगवान का बड़ी शुक्र करता हूँ कि मेरे को सेवा का मौका मिला। इसलिए हमने सबको सेवा करनी है और करेंगे तो करने वाले बने रहेंगे। विचारधारा उल्टी रखेंगे, हम क्यों करें, ये काम करना वो काम करना, ना तो वो काम होंगे ना कुछ सेवा होगी, उल्टा बीमार होके खुद भी अपना दुख। सो इसलिए अपने जीवन को ऊपर उठाएं, सभी यहाँ से सेवा भाव भी लेके जाएं और ये विद्या ज्ञान भी लेके जाएं और बच्चों को भी सिखाएं अपने सारे, कोई भी रोगी ना रहे। अगली बार जब भी कभी आप मिले सब एक समझ विचार मिले। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, आपको नहीं पता इनका जीवन कैसे बर्बाद हो रहा है। चॉकलेट लेके दे देते हैं, टॉफियाँ खिलाते हैं, कुरकुरे लेते हैं, बहुत बुरी हालत हो रही है, इनके अंग अंदर से मुरझा रहे हैं, खूब आज कुछ नहीं हो रहे, पता नहीं है। जिसको दिखाई देता है दुख उसको है, जिसको दिखाई नहीं देता वो तो चल रहा, उसको पता ही नहीं बेचारे को क्या, वो क्या बताएगा। और जब फंस जाएगा दुखी होगा तो उतार चला जाएगा क्या। इसीलिए संत महात्मा संसार के अंदर दुखी रहे, हमारी वजह के कारण दुखी रहे। चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए। क्यों रोए? क्योंकि संसार की चक्की में दुनिया पिस रही है, दुख भोग रही है, इसलिए रोए। चाकी चले तो चलन दे, सुख आए। फिर कहते इन लोगों के कर्म ही ऐसे, अपने मन को कहते क्या करें, भोगने। इसलिए अपने कर्म को भी अच्छा करें, नेक इंसान बने। आज अब भोजन तैयार हो गया है, पकौनी 1 बजे टाइम हो गया, पकौनी खा लें सब लोग।